प्रेज द लॉर्ड। सब खुश है? हालेलुया, आमेन, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, आमेन। आप लोग कौन है? परमेश्वर के पुत्र हैं, हालेलुया। आपके अंदर कौन सा जीवन है? अनंत जीवन है। और वो अनंत जीवन किसके अंदर है? मसीह यीशु के अंदर, हालेलुया। जिसके पास पुत्र है उसके पास अनंत जीवन है, हालेलुया। कितना सौभाग्य की बात है, हालेलुया। हम इस संसार के नहीं हैं, हमें बाइबल में लिखा है हम इस संसार के नहीं हैं, हालेलुया। सो ग्लोरी बी टू गॉड, आमीन। प्रभु ने हमें इस संसार से अलग किया है। वचन में लिखा, यू आर अ होली नेशन, अ रॉयल प्रीस्टहुड, हालेलुया, गॉड्स पीपल। हम परमेश्वर के हैं, हालेलुया। उसने हमें मोल लेकर खरीद लिया। अभी शैतान के पास कोई हक आपके जीवन पर नहीं है। मोल देकर उसने आपको छुड़ाया है, आमेन। हालेलुया। तो मसीह लोग को देखते ही संसार के लोगों को क्या दिखना चाहिए? खुशी और आनंद, हालेलुया, आमीन। आप हरदम खुश क्यों हैं? हालेलुया। आप हरदम एकदम अच्छे से क्यों है? हमारे पास इतना चिंता है, आपको देखने पर कोई चिंता नहीं है, हालेलुया। क्यों? हम परमेश्वर से खरीदे गए हैं, हालेलुया। हमारा एक स्वर्गीय पिता है जो हमसे प्रेम करता है, हालेलुया, आमीन। जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, आप किससे मिलने आए? परमेश्वर से मिलने आए। और आपके लिए वो कौन है? पिता है, हालेलुया। अगर एक बेटा या बेटी अपने पिता या माता से मिलने आ रहे हैं पर उनका चेहरा पूरा सैड है, क्या बोलेंगे? अरे क्या हो गया तुमको? जब तुम घर पे अच्छे कूद रहे थे, मस्ती कर रहे थे, अच्छा लग रहा था, अभी क्या हो गया? आज कलीसिया जब चर्च आता है सब एकदम, क्योंकि रिलीजियसली हमें सिखाया गया है शांत रहना मतलब पवित्रता है। वचन में लिखा है उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, हालेलुया, आमीन। हमारा चेहरा, हमारा आमीन, जिस तरीके से हम बैठे हैं, जिस तरीके से हम उसकी आराधना करते हैं, वो किस पे बेस्ड होना चाहिए? उसने हमें जो दिया है उसके अनुसार होना चाहिए, हालेलुया, आमीन। जब आप चलते हैं आप संसार से अलग है, हालेलुया, क्योंकि बाकी लोग उनके अंदर सूखे जीवन है, आपके अंदर जोए है, हालेलुया। जिस समय आप एक इंटरव्यू में बैठते हैं, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करना चालू कर देना, क्योंकि वो इंटरव्यू आपका है, आपको पोजीशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो जीवन अंदर है वो जीतने का जीवन है, आमेन, हालेलुया। वचन में लिखा है पिता परमेश्वर हमें हरदम मसीह यीशु में जय में चलाता है, हालेलुया। सो एज ए चाइल्ड ऑफ गॉड हारना हमारा है ही नहीं, हालेलुया। मैं बाइबल स्टडी में जो तमिलनाडु में मैं लेता हूँ उसमें ये सब सिखा रहा था। तो एक बहन बहुत सालों से मतलब जॉब के लिए वो ट्राई कर रहे थे, तो वो विश्वास से चेन्नई निकल गई। उनको जॉब अभी जाना ही है, मैं वो कुछ टीचिंग करती थी, तो अभी एक कॉर्पोरेट में जाना है करके वो चली गई। तो एक ऑटो के पीछे एक कंपनी का नाम देखा। ऑटो वाला पूछ रहा था कि आप क्यों आए चेन्नई? तो बोले मुझे कंपनी में ज्वाइन करना है। कौन से कंपनी में? तो इन्होंने जो ऑटो के पीछे नाम देखा था वो बता दिया, मुझे इस कंपनी में ज्वाइन करना है। ऑटो बोला ठीक है, क्या आप इंटरव्यू दिए? वो बोले नहीं। ये पता है कंपनी का है? बोले नहीं। तो फिर आपको कैसे मिलेगा? वो बोले मैं परमेश्वर को जानती हूँ, प्रभु करेगा मेरे लिए, आमीन। और वो चेन्नई में एक चर्च में जाके वहीं पे बाइबल पढ़ रही थी। तो एक दिन अचानक से एक आदमी को रास्ते में मिली। उनका एक आदत है जब भी किसी को देखे प्रेज द लॉर्ड बोलती है। तो उन्होंने अचानक से उनसे प्रेज द लॉर्ड बोला। तो बोले आप क्रिश्चियन हो? तो बोले हाँ। तो आप क्या करते, कहाँ चर्च जा रही है वो? और बोले कि मैं जॉब ढूंढते हुए कौन से कंपनी में पूछे, तो बोले मुझे इस कंपनी में चाहिए। वो बोले मैं उसी में काम करता हूँ, मैं आपके लिए देख लूंगा, है ना, आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स आप दीजिएगा। फिर वो गए, आमीन, और कंपनी में से उनके लिए बुलाए और वो गए, आमीन, विदाउट बैकग्राउंड चेकिंग, हालेलुया, आमीन, विदाउट बैकग्राउंड चेकिंग इनको जॉब के लिए बोल दिए। अब लेटर आ गया, आमीन, मतलब इंटरव्यू के लिए बोल दिए। उधर गए, उधर भी इनका आदत क्या है? प्रेज द लॉर्ड बोलना। तो इंटरव्यू लेने वाले से वो प्रेज द लॉर्ड बोल दिए, हालेलुया। वो बोले आप क्रिश्चियन हो? बोले हाँ मैं क्रिश्चियन हूँ। अच्छा, फिर इंटरव्यू ज़्यादा नहीं पूछा, उनके बारे में डिटेल्स पूछा, ठीक है आपका मैं करवा दूंगा करके, हालेलुया, आमीन। फिर 1-2 हफ्ता कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई मेल नहीं आया।
तो पूछ रहे थे कॉल करके, तो बोले जो HR मैनेजर आपके लिए जो प्रोसेस कर रहा था उसको वो कंपनी छोड़ के चला गया है, तो अभी टेबल पे रखा है ना। तो मुझसे प्रेयर रिक्वेस्ट बोली कि ऐसा हो गया। मैंने बोला अगर परमेश्वर यहाँ तक चला सकता है तो निश्चिंत रहिएगा, हालेलुया, प्रभु आपके लिए वापस भी उसे ला सकता है। मैंने ये ऐसे ही बोला था, प्रभु आपके लिए वापस ले आ सकता है। 2 दिन बाद न्यूज़ आ रहा है, जो व्यक्ति कंपनी छोड़ के गया उसको वापस बुला लिया, हालेलुया, आमीन, और अभी प्रोसेसिंग में है। फिर 2 दिन बाद एक और समस्या, वो बोले जिस डिपार्टमेंट पे इनको रिक्रूट करना था वो डिपार्टमेंट बंद हो गया है कंपनी से, हालेलुया। अब देखिए कितना रुकावट है। फिर वो मुझसे आके बोली कि ऐसा हो रहा है। मैंने बोला अभी तक प्रभु ने चलाया, आगे भी चलाएगा। अगर प्रभु चाहता है उस कंपनी में आप होने, तो आपके लिए एक नया डिपार्टमेंट प्रभु खोल सकता है, हालेलुया, आमीन। और क्या हुआ? वैसे ही हुआ, नया डिपार्टमेंट खुला, वो फर्स्ट रिक्रूटमेंट में बैठे, हालेलुया, आमीन, और आज वो उस कंपनी में काम कर रहे हैं, हालेलुया। देखिए जब समस्या आता है हमें पीछे नहीं हटना, हमें जानना है मेरे अंदर जो जीवन है, हालेलुया, वो जयवंत का है, हालेलुया, आमीन। हम पहाड़ को लेके नहीं चलना, पहाड़ को हटने बोलना, हालेलुया। हर एक इंसान के जीवन में समस्या आएगा, हालेलुया, आमीन। अरे वो तो पास्टर है उनके जीवन में प्रॉब्लम नहीं है, अरे वो तो सेवक है उनके जीवन में नहीं, सबके जीवन में आता है, सबके जीवन में चैलेंजेस है, हालेलुया। पर उसी जगह पे आप विश्वास को इस्तेमाल करते हैं, हालेलुया। प्रभु ने विश्वास हमें इसलिए दिया है ताकि वो जाने जैसे प्रभु विश्वास के द्वारा सब कुछ बनाया है, उसके वचन के द्वारा हम भी उसके अनुसार चले, क्योंकि हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं, हालेलुया, हालेलुया। हमें इस समय अपने बाइबल को लेंगे हाथ में, हालेलुया, एक डिक्लेरेशन करेंगे, सब खड़े हो जाए, हालेलुया, थैंक यू जीसस, खोरा बासियांदा लाब्राना, आमीन। सब अपने बाइबल को उठा लीजिए। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो ऐसा दिखाइए कि आपके पास है, हालेलुया, आमीन। दिस इज माय बाइबल, This is my Bible. आई हैव व्हाट इट सेज आई हैव, I have what is it say I have. आई डू व्हाट इट सेज आई डू, I have फ्रॉम दिस बाइबल from this Bible. I receive knowledge and understanding. I receive knowledge and understanding. The word of God is alive The word of God is alive and it is active and it is active and it is inherent and it is inherent and sufficient in its nature. in its sufficient in its nature. I receive it today. I receive it today. God spoke it. God spoke it. The Bible said it. The Bible said it. We heard it We heard it and it settles it. and it settled it. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Amen. हम बैठ सकते हैं. Glory to God. Thank you Jesus. So कल मैं प्रार्थना कर रहा था कि क्या वचन शेयर करूं, हालेलुया, और परमेश्वर ने ग्रेटर ग्रेस करके एक शब्द बोला, हालेलुया, आमीन। इस साल के स्टार्टिंग में, लास्ट ईयर एंड में और इस साल के स्टार्टिंग में प्रभु एक चीज़ के बारे में मुझसे बात कर रहे थे, ग्रेटर ग्रेस, हालेलुया। और मैं इसी चीज़ को कलीसिया के सामने आज मैं लाना चाहता हूँ, क्योंकि इस साल में प्रभु हमें कौन सा दिए, डिक्लेयर किया है, द ईयर ऑफ सीकिंग द लॉर्ड ऑफ ग्रेस, हालेलुया। मतलब जो प्रभु को ढूंढेंगे, हालेलुया, उन्हीं को ये मिलेगा, हालेलुया। दूसरा पत्रस पहला अध्याय दूसरा वचन, 2 Peter chapter 1 verse 2, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ और कोई हिंदी में पढ़े। ग्रेस एंड पीस बी मल्टीप्लाइड टू यू थ्रू द नॉलेज ऑफ गॉड एंड अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, दूसरा पत्रस 1:2, परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। अनुग्रह और शांति बहुतायत से आपके जीवन में कब बढ़ेगा, उसके लिए क्या करना है, वचन में क्या लिखा है, पहचानने में, हालेलुया। द मोर यू नो गॉड, हालेलुया, द मोर ग्रेस एंड पीस, हालेलुया। देखिए जब कोई मसीह बोलता है अरे मेरे जीवन में शांति नहीं है, उसका अर्थ यह है वो मसीह नहीं है, हालेलुया। क्यों? क्योंकि अगर आप परमेश्वर को जानते, आपके जीवन में समस्या नहीं बढ़ेगा, शांति बढ़ेगा, हालेलुया। समस्या नहीं आएगा नहीं लिखा है, पर शांति जरूर रहेगा आपके जीवन में, हालेलुया, आमीन। ग्रेस एंड पीस
मल्टीप्लाई। हमारा परमेश्वर एडिशन का परमेश्वर नहीं है, मैंने पहले ही बताया। ही इज अ मल्टीप्लायर। हालेलुया। शांति और अनुग्रह आपके जीवन में बढ़ता जाएगा। हालेलुया, मल्टीप्लाई। आमीन। सो जब भी हम परमेश्वर के पास आते हैं, उसकी उपस्थिति में नया प्रकाशन हमारे जीवन में अनुग्रह को मल्टीप्लाई करता है, शांति को मल्टीप्लाई करता है। हालेलुया। ये शांति का, जब अनुग्रह के बारे में बहुत हम सीखे हैं, ये शांति के शब्द का अर्थ है स्टेट ऑफ नेशनल काम। हालेलुया। शांति, पूरे देश में शांति, उस लेवल की शांति आपके जीवन में रहेगा। हालेलुया। आमीन। बिना कोई चिंता। हालेलुया। कैसा जीवन है। और प्रभु कहता है ये मैं आपके लिए दिया हूं। आमीन। एग्जम्पशन फ्रॉम द रेज और हैवोक ऑफ वॉर। कोई युद्ध नहीं। हालेलुया। आपके जीवन में प्रभु आपको बिना कोई युद्ध का सामना किए एक शांति में जीवन देना चाहता है। हालेलुया। देखिए, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, दो व्यक्ति के डिफरेंट अनुभव को हम देख सकते हैं। आमीन। आई बिलीव इट इज एलिशा और उसके सेवक थे। हालेलुया। और एलिशा का सेवक आता है और बोलता है कि हमारे चारों ओर सेना है, हम खत्म होने वाले। हालेलुया। पर भविष्यवक्ता ने क्या किया? क्या वो डर रहा था? नहीं। देखिए, दोनों इंसान है। हालेलुया। पर दोनों का अनुभव अलग है। एक शांत है, एक को बिल्कुल डर नहीं है, वो प्रभु में मस्त है। हालेलुया। और दूसरा डर के मारे आ रहा है, अरे सेना आ गई, हम खत्म होने वाले हैं। परमेश्वर के दास ने कहा, प्रभु इनके आंख को खोल देना। मतलब अभी ये जान नहीं रहे कि हमारे साथ कौन है। जब इन्होंने प्रार्थना किया, प्रभु इनके आंख को खोलना, तो उस सेवक ने क्या देखा? क्या देखा? सेना, अग्निमय सेना सेवक के, एलिशा के चारों ओर। हालेलुया। प्रकाशन ने क्या किया? देखिए, एलिशा के चारों ओर लिखा है, उसके चारों ओर नहीं लिखा है, क्योंकि एलिशा एक अलग प्रकाशन में जी रहा है। हालेलुया। जिसके कारण उसका अनुभव अलग है। आमीन। मतलब हर एक व्यक्ति का युद्ध अलग रहेगा प्रकाशन के अनुसार। हालेलुया। जिस लोत और उसकी पत्नी को आग, जो शहर है नष्ट हो रहा है, उसे पीछे घूमकर मत देखना, परमेश्वर ने कहा। उसी शहर को अब्राहम को बोला, उधर देखो। दोनों का प्रकाशन अलग है। हालेलुया। जो एक को नाश कर सकता था, वो दूसरे को नाश नहीं कर रहा। हालेलुया। आमीन। रेवलेशन चेंजेस योर लाइफ। हालेलुया। आमीन। हर एक व्यक्ति का युद्ध अलग है। आमीन। अगर मैं यीशु मसीह को ग्रहण किया, 20 साल हो गए, पर बहुत प्रॉब्लम है, मतलब आप मसीह को ग्रहण किए पर मसीह को आप जानने में आप बढ़ नहीं रहे। हालेलुया। आमीन। प्रॉब्लम यह है, हमें लगता है हमें इधर जाने से उधर जाने से सॉल्यूशन मिलेगा। हालेलुया। नहीं, मसीह को जानने से। हालेलुया। आप कोई भी सेवकाई में क्यों जाते हैं? मसीह को जानने। मसीह लोग चिन्ह और चमत्कार के पीछे जाने वाले लोग नहीं है। मसीह लोग वो हैं, चिन्ह और चमत्कार उनके पीछे आना है। हालेलुया। आमीन। मैं बहुत बार ऐसे सुना हूं, कोई आ रहा है अन्य जाति से प्रभु के बारे में जानने, मेरे को ये बीमारी है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, और वो मसीह लोग कहते हैं उधर एक भविष्यवक्ता, उधर जाओ, उसको चंगाई मिलेगा। तो आप कौन है? हालेलुया। हम दूसरे सेवकों के साइन पोस्ट बन गए, हम मसीह को प्रकट नहीं कर रहे। प्रॉब्लम यह है, वही मसीह जो उस सेवक के अंदर है, हमारे अंदर है। हालेलुया। जिस तरीके से उसे वो प्रेम करता है, वैसे हमें भी प्रेम करता है। वही जीवन जो मसीह में है हमारे अंदर है। हालेलुया। पर हम अब परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान में नहीं बढ़ रहे। हालेलुया। और हम दूसरों के ऊपर निर्भर हैं। हालेलुया। अगर आप प्रभु पर नहीं निर्भर हो रहे, तो आपका जीवन भागते 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 खत्म हो जाएगा। आप प्रभु में नहीं बढ़ेंगे। हालेलुया। जब भी बाइबल पढ़े, आप प्रभु को जानने के लिए और गहराई से जानने के लिए पढ़े। हालेलुया। आमीन। मैं बाइबल इसलिए नहीं पढ़ता मुझे बाइबल स्टडी लेना है, मैं बाइबल इसलिए नहीं पढ़ता ताकि मुझे आके प्रचार करने। नो, मैं प्रभु के साथ समय व्यतीत कर रहा हूं। हालेलुया। आमीन। सो इस अनुग्रह के परमेश्वर को ढूंढने और जानने के साल में आपको निर्णय लेना है। हालेलुया। अब मैं एक और चीज यहां से बताना चाहता हूं। ये शांति का शब्द है, उसके अंदर क्या है? सिक्योरिटी।
हालेलुया। आज बहुत लोग जॉब सिक्योरिटी चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए। आपको सिक्योरिटी मिलेगा अगर प्रभु को आप जानेंगे। हालेलुया। दूसरा है सेफ्टी, सुरक्षा। हालेलुया, आमीन। वचन में लिखा है वह अपने लोगों को चारों ओर स्वर्गदूतों से, हालेलुया, हेवनली प्रोटेक्शन। हालेलुया। अगर आप जानेंगे आप कौन है, तो सेवक जानता था, भविष्यवक्ता जानता था मेरे लिए हेवनली प्रोटेक्शन है, पर वही सेवक के दास को यह ज्ञान नहीं था कि वो कौन है। हालेलुया। और उसका नजरिया अलग था, वो शारीरिक सेना को देख रहा था, पर जो आत्मिक है वो अपने साथ आत्मिक सेना को देख रहा था। हालेलुया, आमीन। जो शारीरिक है वो प्रॉब्लम्स को ही देखेंगे, समस्या को देखेंगे और रोएंगे और दास के पास भागेंगे। हालेलुया। पर जो आत्मिक है वो बिना चिंता के शांति में जी रहे। हालेलुया। क्योंकि जो हमारे साथ है उनके साथ है, उनसे बढ़कर है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। जो हमारे साथ है, जो उनके साथ है, उनसे बढ़कर है। हालेलुया। वचन में लिखा है ग्रेटर इज इन यू। हालेलुया, आमीन। ग्रेटर कहां पे है? हमारे अंदर है। जो संसार में उससे बढ़कर जो है हमारे अंदर है। हालेलुया। मतलब ऑटोमेटिकली, हालेलुया। देखिए, मैं कुछ टीचिंग्स लाता हूं तो बहुत कंट्रोवर्शियल रहता है। हालेलुया। मैं कभी नहीं डरता। हालेलुया। क्यों? जो मेरे साथ है वो बढ़कर है। मतलब पूरा संसार अलग खड़े रहे, पर जो बढ़कर मेरे साथ है मैं उन सब से बड़ा हूं। हालेलुया। इस रेवलेशन को पकड़ना। हालेलुया। इस रेवलेशन को पकड़िएगा। हालेलुया। जहां भी आप काम कर रहे, आपके विरुद्ध कोई भी आए, आप जानते मेरे साथ कौन है। हालेलुया। आई एम नॉट शेकन बाय देयर वर्ड्स। उनके वचनों से हम नहीं डरते। हालेलुया। यू आर अनस्टॉपेबल विद गॉड। आमीन। जब प्रभु के साथ आप हैं या प्रभु आपके साथ, आपको कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। पर आप अपने आप को रोक सकते हैं। हालेलुया। सबसे बड़ी युद्ध शैतान और आपका नहीं है, आप अपने आप से लड़ते हैं। हालेलुया। युद्ध आपके अंदर है। हालेलुया। आपके मन के साथ है। हालेलुया। वचन एक बोलेगा, हमारा मन कुछ और बोलेगा। हालेलुया। और जब हम वचन पे खड़े होते हैं, हम सामर्थ्य चीजों को देखते हैं। हालेलुया। शैतान तो हारा हुआ है। आमीन। शैतान से डरने की बात नहीं है। हालेलुया। मसीह यीशु ने उसको नहीं रख छोड़ा। हालेलुया। उसको नाश किया करके वचन में लिखा है। हालेलुया। और सारा अधिकार हमें दिया है। आमीन। तो हमें शैतान को फोकस नहीं करना। अरे शैतान, अरे वो जादू टोना कर रहे, ये कर रहे, करने तो कुछ नहीं होगा। हालेलुया। पुराना मनुष्य जब तक हम थे, हम पर काम ये सब करता था, पर जब अभी ज्ञान आ गया हम कौन है, हमारे अंदर जो जीवन है वो मसीह के या परमेश्वर का सेम जीवन है। हालेलुया, आमीन। अब हमें कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। हम जो प्रभु के हैं, उसके देह, उसके शरीर, उसकी आत्मा से एक हो चुके हैं। हालेलुया। और हमारा जीवन जो है, जो प्रभु का है, वही जीवन है। हालेलुया। यह है क्या एक सहभाग्यता प्रभु ने हमें मुफ्त में दिया है। हालेलुया। इसे हम अपने कर्मों से अर्न नहीं कर सकते। हालेलुया, आमीन। हमने बोला था सिक्योरिटी, सेफ्टी, नेक्स्ट है प्रॉस्पेरिटी। हालेलुया। प्रभु के जानने से आपके जीवन में धन दौलत सब आएगा। हालेलुया। प्रॉस्पेरिटी इज पार्ट ऑफ ब्लेसिंग। हालेलुया। पौलुस ऐसे लिखता है, मसीह यीशु के अनुग्रह के बारे में आप जानते हो, जो आमीन धनवान था पर हमारे लिए क्या बना? हालेलुया। कंकाल बना, ताकि हम उसके कंकाल से क्या बने? धनवान बने। तो प्रभु की इच्छा धनवान हम होना है। हालेलुया। प्रॉस्पेरिटी इज गॉड्स पार्ट ऑफ ब्लेसिंग। हालेलुया। प्रॉस्पेरिटी, धनवान बनना, प्रभु का कवनेंट ब्लेसिंग है। हालेलुया, आमीन। तो ये आपके जीवन में इस साल ये भी आएगा। हालेलुया। और आमीन, आखिरी है हार्मनी एंड सेफ एंड प्रॉस्पेरिटी। हालेलुया। तीनों हमारे साथ। हालेलुया। मैंने बताया शांति है, सिक्योरिटी, सेफ्टी, प्रॉस्पेरिटी। हालेलुया। देखिए, संसार के रीति से पैसा कमा सकते हैं, है ना, पर उसमें शांति नहीं है। पर वचन में लिखा है परमेश्वर की आशीष धन को लाता है, साथ में शांति भी, वो दुख को नहीं लाता। हालेलुया। मतलब ये प्रॉस्पेरिटी कैसा है, ये कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। अगर गलत रीति से हमने पैसा कमाया है तो डर रहेगा क्या होगा।
हालेलुया। पर जब हम जानते प्रभु की आशीष ने ये दिया है, अगर कोई हमारे पैसा लेकर भी जाए हम नहीं डरेंगे, क्योंकि ये कैसे आया? आशीष के द्वारा आया। हालेलुया, आमीन। इसीलिए अब्राहम जानता था और लोत से कहता है हम भाई लोग हैं, हमें नहीं लड़ना, तुम्हें जो चाहिए वो ले जाओ, तुम्हारे सामने सब रखा है, जिस साइड को चाहिए ले लो, क्योंकि अब्राहम जानता था आशीष उसके ऊपर है। हालेलुया। और वो जिस साइड भी जाएगा वहां आशीष खुद आएगा। हालेलुया। तो हम आशीष के पीछे दौड़ने वाले लोग नहीं हैं। हालेलुया। जीवन भर करुणा और भलाई तुम्हारे साथ पीछे पीछे, हालेलुया, साथ बनी रहेगी। आमीन, ऑल द डेज ऑफ योर लाइफ। हालेलुया। आमीन। एक दिन, दो दिन नहीं, हालेलुया, जीवन भर। हालेलुया। तो हम कैसे रहना है? आनंद के साथ रहना है। हालेलुया। हमें जब प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, सीरियस नहीं, आनंद मनाइए जो जीवन उसने दिया है। हालेलुया, हालेलुया। एक पिता देखना चाहता, मैंने अपने बच्चों को ये महान महान तोहफे दिए, पर ये कैसे मेरे चरणों पे आ रहे। हालेलुया, आमीन। प्रभु के भवन में खुशी आनंद होना है। हालेलुया, आमीन। दुख से भरे हुए लोगों के लिए शांति का सुसमाचार आप लेके जाएंगे। हालेलुया। सुसमाचार के बारे में एक नाम है शांति का सुसमाचार। हालेलुया, आमीन। अगर आपके जीवन में वो शांति नहीं दिख रहा है तो आप कैसे दूसरों को बताएंगे? हालेलुया, आमीन। तो इस साल आपके जीवन में सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी, पीस, सेफ्टी सब प्रकट होगा। क्यों? अनुग्रह के परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। थ्रू द नॉलेज ऑफ गॉड। हालेलुया। उसको जानने में। हालेलुया। तो टाइम किस में इन्वेस्ट करना है? उसे जानने में। हालेलुया। हर एक समय जो प्रभु हमें नियुक्त करता है उसको जानने के लिए एक मौका है। हालेलुया। वचन में लिखा, जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से एकत्रित है वहां पे मैं उपस्थित हूं। हालेलुया। हम कौन है कि हम जो 2 या 3 एक जगह पे एकत्रित होते हैं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में आ जाता है। हालेलुया, आमीन। प्रभु ने ये नहीं कहा 2 या 3 एकत्रित होकर मेरे पास आएंगे, नहीं, मेरे नाम से आप एकत्रित होंगे, मैं आऊंगा। हालेलुया। गॉड इज मोर विलिंग। नए नियम का परमेश्वर पुराने नियम जैसा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पुराने नियम में लोग कर्मों पर डिपेंड करते थे प्रभु के पास जाने के लिए, नया नियम में परमेश्वर खुद हमारे बीच में आया। हालेलुया, आमीन। तो आज जो वचन से हम देखने जा रहे हैं, इस अनुग्रह के परमेश्वर को जानना है। हालेलुया। जितना आप उसे जानेंगे उतना आपके जीवन में 2 चीज बढ़ेंगे। क्या क्या है? शांति और अनुग्रह। हालेलुया। शांति, शॉलोम, उसी में आ जाते हैं सारे। सुरक्षा, आमीन, प्रॉस्पेरिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी, सब उसी में आ जाता है। हालेलुया। जिस चीज के लिए संसार मेहनत कर रहा है प्रभु आपको फ्री में दे रहा है। हालेलुया, आमीन। प्रभु आपको फ्री में दे रहे हैं। अब बस प्रभु कह रहे हैं मुझे जानने में, सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए रखा है। हालेलुया। जितना तुम उसे जानोगे उतना अनुभव करोगे। इसका मतलब क्या है? अनुग्रह सबके लिए है पर सबके पास नहीं है। हालेलुया। अनुग्रह सबके लिए है पर सबके पास नहीं है, क्योंकि जितना आप उसे जानेंगे उसके अनुसार है। मतलब अनुग्रह बढ़ सकता है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। हालेलुया। मतलब आपके बगल में जो व्यक्ति बैठा है, आमीन, वो एक सिक्योरिटी का काम कर रहा होगा पर आपसे ज्यादा उसके जीवन में अनुग्रह हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि अनुग्रह क्वालिफिकेशन को नहीं देखता, प्रभु को जानने से होता है। हालेलुया, आमीन। जितना एक व्यक्ति प्रभु के साथ चलता है प्रभु को जानने में, उतना उसके जीवन में अनुग्रह और शांति है। हालेलुया, आमीन। तो आप कभी जज भी नहीं कर सकते किसी को। हालेलुया। अरे ये तो चर्च में बस झाड़ू लगाता है, नहीं। हालेलुया। वो स्पिरिचुअली आपसे 3-4 गुना ज्यादा बड़ा हो सकता है। हालेलुया, आमीन। वो चर्च में केवल आकर चेयर साफ करने वाला लगेगा पर स्पिरिचुअली आपसे ज्यादा अनुग्रह कैरी कर रहा होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर किसी के लिए वाद विवाद नहीं करता। हालेलुया। उसने कह दिया जितना तुम मुझे जानोगे उतना अनुग्रह और शांति बढ़ेगा। मैं अनुग्रह का परमेश्वर, जितना तुम मुझे जानोगे उतना बढ़ेगा। तो कोई भी व्यक्ति सेम नहीं है। हालेलुया। हमारे सबके पास 2 आंख है, 2 पैर है, 2 हाथ है, एक शरीर है, पर सब सेम नहीं है।
हालेलुया। सबका लेवल अलग है। हालेलुया, सबका लेवल अलग है। एफिशियंस चैप्टर 4, एफिसियों की पत्री 4 अध्याय चैप्टर 4 वर्स 7 से हम देखेंगे। वर्स 7 हम पढ़ेंगे। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है। हालेलुया। हम में से हर एक को मसीह यीशु के दान के परिणाम से क्या मिला है? अनुग्रह मिला है। हालेलुया। अनुग्रह दान के अनुसार है। हालेलुया। इंग्लिश में पढ़ता हूं। बट टू ईच वन ऑफ अस ग्रेस वॉज गिवन अकॉर्डिंग टू द मेजर ऑफ क्राइस्ट गिफ्ट। मसीह के, हालेलुया, क्राइस्ट के गिफ्ट के द्वारा हमें क्या मिला है? अनुग्रह मिला है। ये गिफ्ट क्या है? ये मसीह का वरदान क्या है? गिफ्ट क्या है? आगे हम वचन 8, 9 और 10 पढ़ेंगे। इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। थैंक यू। बंदियों को ले गया, बांध ले गया, और मनुष्य को क्या दिया? दान। हालेलुया। अब दान के बारे में बात कर रहे हैं। दान के अनुसार हमें क्या मिला है? अनुग्रह मिला। हमने देखा। अब जब मसीह उठा लिए गए तो बंदियों को अपने साथ लेके गए, पर साथ में मनुष्यों को क्या दिया? गिफ्ट्स दिया, दान दिया। हमें ये दान के बारे में हमें सीखना है। हालेलुया। अनुग्रह को अगर इस साल आपको पाना है तो आपको समझना ये दान क्या है, क्योंकि दान के अनुसार ही अनुग्रह दिया गया है। हालेलुया। जब तक आप दान को नहीं समझेंगे, आप आपके जीवन में अनुग्रह को लिमिट करेंगे। हालेलुया, आमीन। कितने लोग मेरे साथ हैं? समझ में आ रहा है? हालेलुया। फिर से 8वें वचन को आप पढ़ेंगे। इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। और मनुष्य को दान दिया। अगला 2 वचन मसीह के बारे में वो ऊपर ले गए करके लिखा है। 11वां वचन, उन्होंने मनुष्य को क्या दिया, क्या दान दिया, उसके बारे में 11 वचन से हम पढ़ेंगे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, ओके आगे, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। अब बताइए यहां पे दान कौन है? हालेलुया। मसीह ने दान दिया। हालेलुया। दान देने वाला कौन है? मसीह है। और क्या दान है? यहां पे क्या चीजों को दिया करके लिखा है? 5 प्रकार की सेवकाई। हालेलुया। ये 5 प्रकार की सेवकाई मसीह के द्वारा दान है। किसको? कलीसिया के लिए। हालेलुया। क्यों चर्च में एक पास्टर होना है? क्यों एक भविष्यवक्ता होना है? क्यों एक प्रेरित होना है? क्यों उनके नीचे होना है? ये मसीह के द्वारा दान है अपने देह के लिए, जो कलीसिया है। हालेलुया। सो एक रोल ऑफ स्पिरिचुअल लीडर। हालेलुया, आमीन। मेरे जीवन में इधर तक मैं आया, मैं खुद के बाइबल स्टडी से नहीं आया। हालेलुया। या खुद पवित्र आत्मा मेरे से बात किए, वो केवल नहीं। यस, पवित्र आत्मा की अगुवाई है, डेफिनेटली पवित्र आत्मा हमें सच्चाई के मार्ग में सिखाता है। पर पवित्र आत्मा कभी इस गिफ्ट्स को जो मसीह के द्वारा दिया गया उसको बाईपास नहीं करता। हालेलुया। मतलब पवित्र आत्मा की सेवकाई हर एक के जीवन में है, फेलोशिप है, पर कभी पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर के हैराकी के बाहर नहीं ले जाएगा। वो हरदम मसीह के अंदर से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाता है। हालेलुया। अब अगर मसीह यीशु दान दिए, जो वरदान दिए कलीसिया के लिए, 5 प्रकार की सेवक, ये पवित्र आत्मा कभी इन सेवकों को हटाकर आपसे डायरेक्ट नहीं आएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा जब आप इन सेवकाइयों के साथ जुड़े हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक की फाटक उसमें प्रबल ना होंगे। हालेलुया। ये वरदान कलीसिया को दिया गया है। हालेलुया। मतलब कोई भी सेवकाई जो कलीसिया के अंदर स्तर नहीं है, उस सेवकाई से जुड़ना नहीं।
आप नहीं समझे। हालेलुया। क्या है वो भविष्यवक्ता हो, क्या है वो प्रेरित हो, क्या है वो टीचर हो, कुछ भी हो, अगर एक चर्च के वो सबमिशन में नहीं है, उनसे सीखना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आप देखेंगे जितने भी सेवक हैं उनके लिए एक पास्टर होगा। हालेलुया। भविष्यवक्ता, बहुत भविष्यवक्ता इंडिया में, हालेलुया, उनसे आप पूछेंगे, वो बोलेंगे मैं इनका फॉलोअर हूं, इनका चेला हूं, मैं इस सो एंड सो सेवकाई का मैं भी मेंबर हूं। हालेलुया, आमीन। नॉर्थ साइड में 2 बड़े बड़े प्रॉफिट्स हैं, हालेलुया, उनके भी पास्टर्स हैं, वो भी एक और सेवकाई में जुड़े हुए हैं, कोई इंडिविजुअल नहीं है। हालेलुया। क्यों? इट्स गॉड्स हेराकी। हालेलुया। वरदान जो मसीह ने दिया, मसीह कभी नहीं कहेगा अच्छा ये सब तुम्हारे लिए नहीं है, ये सब कलीसिया के लिए दिया, ये लोग सब कलीसिया से ही काम करते हैं। हालेलुया। एक प्रॉफिट के लिए एक प्रॉफिट जरूरत है, एक प्रॉफिट के लिए एक पास्टर जरूरत है, एक प्रॉफिट के लिए एक मेंटर जरूरत है। हालेलुया, आमीन। अगर सेवक लोगों के लिए सेवक लोग हैं, क्यों नहीं कलीसिया के लिए? हालेलुया। और ये सब कलीसिया में दिए गए। हालेलुया। अगर हम प्रेरितों के काम पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कलीसिया में भविष्यवक्ता थे, कलीसिया में प्रेरित थे, हालेलुया, कलीसिया में इवेंजलिस्ट थे, हालेलुया। और ये लोग परमेश्वर की सेवकाई और राज्य के लिए काम करते थे, पर सब साथ एकत्रित होके। हालेलुया। प्रेरितों के, पौलुस कहता है मुझे प्रेरितों ने अपने सहभागिता में मुझे जगह दिया। हालेलुया, आमीन। अब पौलुस कहता है मैं 12 चेलों में से नहीं हूं, पर मसीह ने जब मुझे चुना, मैं कुछ सालों के लिए अलग गया, फिर जब मैं वापस यरूशलेम आया, उन्होंने भाइयों के बीच में संगति में मुझे भी जगह दी है। हालेलुया। तो पौलुस भी कलीसिया में आए। हालेलुया। और कलीसिया में, इसीलिए डोंट रन आफ्टर इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री। हम किसी चर्च नहीं जाते, हम सेवकाई कर रहे हैं, गलत है। यीशु मसीह कलीसिया बनाने आए, चर्च को बनाया है। अगर आप चर्च में मेंबर नहीं है, खुद की सेवकाई अच्छा है, जो प्रभु का बुलाहट है, पर आपके लिए एक पास्टर जरूरत है, ताकि आप कहीं गलत जा रहे आपको करेक्ट करने के लिए। हालेलुया। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। हालेलुया। ये सेवक लोग को प्रभु ने इसलिए नहीं चुना कि वो परफेक्ट है, नहीं, जो गिफ्ट है कैरिस कहलाता है। हालेलुया। कैरिस, ग्रेस, अनुग्रह। हालेलुया। ये भी अनुग्रह से, पौलुस कहता है जेंटाइल्स के, अन्य जातियों के लिए सेवकाई करने के लिए प्रेरित का सेवकाई अनुग्रह से मुझे मिला है। हालेलुया। ये भी अनुग्रह से दिया जाता है, ये परमेश्वर का चुनना होता है। हालेलुया। सो अगर आपको लगता है सेवक लोग परफेक्ट है, इम्पॉसिबल। हालेलुया। अनुग्रह उन्हीं को दिया जाता है, वो समझते हैं हम लायक नहीं है। हालेलुया, आमीन। इसीलिए उसे अनुग्रह कहते हैं। हालेलुया। कोई भी परफेक्ट नहीं है। हालेलुया। अब आगे देखिए ये लोग क्यों रखे गए हैं, 12 वचन हम पढ़ेंगे। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। हालेलुया। कलीसिया क्या है? पवित्र है। क्या अभी सिद्धता में? नहीं, सिद्धता में बढ़ रहा है, परफेक्शन में बढ़ रहा है। हालेलुया। हम सब पवित्र हैं क्योंकि जिसने हमें बुलाया है वो पवित्र है। हालेलुया। पवित्रता मतलब अलग किया, खादोश, सेपरेटेड। कितने लोगों को पता कि आपको प्रभु ने संसार से अलग किया है? हालेलुया। जिस दिन उसने आपको अलग किया आप पवित्र हैं। इसीलिए हम बाइबल में देखते हैं, पुराने नियम में जो कुछ प्रभु के लिए दिया जाता है या सौंपा जाते हो परमेश्वर के लिए पवित्र है। हालेलुया। जो दान आप देते हैं, जब प्रभु के लिए देते हैं, वो पवित्र किया जाता है। हालेलुया। जब आप टाइट देते हैं वो पवित्र किया जाता है। हालेलुया। क्योंकि उसको अपने से अलग करके प्रभु के लिए दिया है। हालेलुया। इसीलिए पुराने नियम में देखेंगे जहां भी प्रभु आ जाता है वो जगह पवित्र बन जाता है। हालेलुया। जब मूसा को प्रभु ने पर्वत पर मिला, प्रभु ने कहा इस जगह पे चप्पल उतारना। हालेलुया। ऐसे जैसे हो वैसे नहीं आना, क्योंकि जहां तुम खड़े हो क्या है? पवित्र। कैसे वो स्थान पवित्र बना? परमेश्वर वहां पे आया। हालेलुया, आमीन। सब विश्वास करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वहां आया, वो पवित्र है। उसके पहले क्या था? गाय बैल जो भी चल रहे थे, जानवर जा रहे थे, वही जगह था। पर अभी क्या हुआ? क्योंकि उधर परमेश्वर आ गया, क्या हो गया? वो
पवित्र है। जिस दिन आपने मसीह को अपने हृदय में ग्रहण किया और वो आपके अंदर आया, आप पवित्र बने। आमेन। हालेलुया। अगर आप बोलते हैं कि इस पहाड़ पे परमेश्वर आया इसीलिए वो पवित्र है, जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह आपके अंदर आया, वचन के अनुसार आप पवित्र ठहरे गए। आमेन। हालेलुया। इसीलिए अब हम संसार के जैसे जी नहीं सकते। क्यों? हम परमेश्वर के लिए पवित्र हैं। हालेलुया। रिलीजियन कहता है ये सब मत करो ताकि तुम पवित्र बनो। रिलेशनशिप कहता है तुम पवित्र ठहराए गए हो, इसीलिए अब तुम ये सब नहीं कर सकते। हालेलुया। हमारे करने से हम पवित्र नहीं बनते, उसके ठहराए जाने के द्वारा हम पवित्र हैं। हालेलुया। अब मैं पहले जैसा जी नहीं सकता, पहले जैसे लोगों से बात नहीं कर सकता, पहले जैसे मैं जा रहा था, पी रहा था, खा रहा था, वैसे नहीं रह सकता। क्यों? मैं पवित्र हूं। God has separated me. Hallelujah. God has chosen me. Hallelujah. आप लोग परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, मतलब आप संसार से अलग किए गए। प्रभु आपके ऊपर कहता है तू मेरा है। हालेलुया। शैतान लड़ने आएगा, आप बोलेंगे मैं प्रभु का हूं। हालेलुया। आमीन। बीमारी आपके विरोध, आप बोलेंगे मैं प्रभु का हूं। हालेलुया। उसने मुझे खरीद लिया है, उसने मुझे अलग किया है। हालेलुया। आमीन। और जब आप जानते हैं मैं प्रभु का हूं या आप प्रभु के हैं, जिस तरीके से आप चलते हो बदल जाता है। हालेलुया। देयर इज अ कॉन्शियसनेस। हालेलुया। एक अलग ही मंडल आप कैरी करते हैं। हालेलुया। वो जय का मंडल हो जाता है। हालेलुया। जहां आप हार नहीं सकते। हालेलुया। आपके विरोध एक रास्ते से आ सकते हैं, पर वचन कहता है वो 7 रास्ते से भागेंगे। हालेलुया। आमीन। क्यों? आप अलग किए गए हैं। हालेलुया। आप प्रभु के हैं। हालेलुया। आमीन। आपको इस कॉन्फिडेंस में जाना, इसीलिए पौलुस कहता है वी हैव दिस कॉन्फिडेंस। हालेलुया। हमारे पास ये कॉन्फिडेंस है। हालेलुया। मसीह के द्वारा। आमीन। हालेलुया। ओह थैंक यू जीसस। देखिए, कुछ दिनों पहले जब मैं वचन मनन कर रहा था, पवित्र आत्मा ने पूछा, मेरविन तुम जानते हो क्यों वो लोग एक मार्ग में आ सकते हैं पर 7 मार्ग में जाएंगे, भागेंगे? हालेलुया। मैंने बोला शायद वो हार गए तो भाग रहे। नहीं, प्रभु ने बोला मृत्यु के डर से। हालेलुया। देखिए, आपके विरोध एक मार्ग से आ रहे, वो षड्यंत्र बनाए, इसको नाश करेंगे, ये करेंगे, और वो आए, अच्छे से प्लान बने, ये करेंगे ऐसे। पर जब वो आपका सामना किए, वहां पे उन्होंने आपसे नहीं, कुछ आपके पीछे जो सामर्थ है, हालेलुया, आपके पिता से वो आमीन उनका सामना हुआ और वो अपने जान बचाने के लिए भागने लगे। हालेलुया। जो मिला वो रास्ता निकालो, भागो। हालेलुया। आमीन। अगर आप अपने आप को जानेंगे, हालेलुया, कि मैं मसीह के अंदर क्या हूं, जो लोग आपके विरोध, वचन नहीं कहता कि वो आपके विरोध नहीं आएंगे। हालेलुया। पर वचन कहता है कि वो भागेंगे। हालेलुया। हालेलुया। सो वी आर नॉट पीपल ऑफ फियर। हालेलुया। हम डर के लोग नहीं, हम डराने वाले लोग हैं। हालेलुया। आमीन। इसीलिए वचन में लिखा, जो तुम्हें छूता है मेरी आंख की पुतली, मतलब तुम्हें कोई छू नहीं सकता। अगर किसी के अंदर इतना दम है कि परमेश्वर को छू सकता है तो ही वो आपको छू सकता है, पर वो कोई कर नहीं सकता, मतलब आपको कोई छू नहीं सकता। आपको छूने के लिए सामर्थ बना है ही नहीं। हालेलुया। आप जय से बढ़कर हैं। हालेलुया। आमीन। आपकी मेंटालिटी बदलना है। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है वो जैसा है हम इस संसार में हैं। हालेलुया। इसका अर्थ क्या है? वो पवित्र है, हम भी पवित्र हैं। वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं। उसके अंदर जीवन है, हमारे अंदर जीवन है। हालेलुया। आमीन। जब समस्या आपके सामने आता है, आप बोलिए मुझे ये समस्या बड़ी नहीं लगती, क्योंकि जो मुझे सिखाया गया है, जो मैं प्रभु के बारे में जानता हूं वो अलग है। हालेलुया। आई एम ऑफ ग्रेस। हालेलुया। आई एम ऑफ गॉड। हालेलुया। आमीन। और वैसे ही आप जय से बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। तो वचन में लिखा है इक्विपिंग द सेंट्स फॉर द वर्क ऑफ मिनिस्ट्री। पहला है, 12वां वचन हम पढ़ेंगे, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए। सेवा के काम के पहले क्या होना है? सिद्ध होना है, टीचिंग जानना है। हालेलुया। अगर आपको नहीं पता आप कौन है, शैतान मारेगा, बीमारी मारेगी। हालेलुया। समस्या आपके विरोध आएंगे और आप विजय नहीं प्राप्त करेंगे, क्योंकि विजय आपके ज्ञान के अनुसार है।
योर विक्ट्री डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं मेरे लोग अज्ञानता के कारण नाश हुए जा रहे हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर के लोग नहीं है करके ऐसा नहीं है, आप परमेश्वर के हैं पर नाश हो रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि शैतान का काम क्या है? अज्ञानता से खेलना ही है। हालेलुया। हव्वा को ये नहीं पता था कि वो ऑलरेडी परमेश्वर के स्वरूप और समानता में, उन्होंने शैतान के झूठ को विश्वास किया, अगर मैं खाऊंगा तो बदल जाऊंगा, और वो गिर गए। यट वचन में हमें पता है कि परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बने हैं। हालेलुया। अगर वो जानते थे कि मैं ऑलरेडी वो जैसा है वैसे ही हूं, वो क्या बोलते हैं? शैतान भाग जा, मैं जानता हूं तुम झूठ बोल रहे हो। पर वहां पे क्या हुआ? अज्ञानता को इस्तेमाल किया और गिर गए। हालेलुया। देखिए 2 दिन पहले आमीन एक चीज पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, बी लाइक एडम। हालेलुया। मुझे नहीं समझ में इसका मतलब क्या है प्रभु? बी लाइक एडम, ये किसके लिए आप बता रहे हैं? उन्होंने बोला शादीशुदा लोग के लिए बताना, बी लाइक एडम, आदम के जैसा होना। हालेलुया। मैंने पूछा प्रभु पवित्र आत्मा क्यों? हव्वा की गलती क्या थी? पूरे इंसानियत पाप में आ गया। हालेलुया। पर क्या आदम ने छोड़ा? नहीं छोड़ा। हालेलुया। वचन में लिखा उसके बाद उनके बच्चे हुए। हालेलुया। प्रेम बढ़ गया, गिरने के बाद प्रेम बढ़ गया। हालेलुया। आमीन। आज शैतान मैरिजेस को तोड़ रहा है, ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है, छोटी छोटी गलतियां। नो। हालेलुया। हम मसीह के प्रेम से प्रेम करते हैं क्योंकि हम जानते कि कोई भी परफेक्ट नहीं है। हालेलुया। आमीन। देखिए से एक सहायता, हेल्पर, हालेलुया, हेल्प मेट करके लिखा है। मतलब जो आप नहीं कर पा रहे उसके लिए उनके अंदर कुछ क्षमता प्रभु ने जरूर रखा होगा। हालेलुया। आमीन। अगर आप मैनेजमेंट में अच्छे नहीं, आपका पार्टनर मैनेजमेंट में अच्छा होगा। हालेलुया। अगर आप अकेले आप परफेक्ट अकेले हो ही नहीं सकते। आदम परफेक्ट अकेला हो ही नहीं सकता। क्यों? आदम की एक हड्डी कहाँ है? हवा के अंदर। हालेलुया। आमीन। तो आदम कंप्लीट नहीं है विदाउट हवा। हालेलुया। तो मतलब एक पार्टनरशिप है। मैरिज इज अ पार्टनरशिप। हालेलुया। और हम साथ मिलके राज्य के लिए काम करना है। जिसमें आप वीक हैं उसमें मैं स्ट्रांग हूं, जिसमें आप स्ट्रांग हैं उसमें मैं वीक हूं। हम साथ हमें चाहिए एक दूसरे का। हालेलुया। आमीन। और ये प्रभु खुद कहा कि मनुष्य अकेला रहना अच्छा नहीं है। हालेलुया। आमीन। तो ये प्रभु का इच्छा है। हालेलुया। तो हमें ये समझना है, हमें वचन पे खड़े रहना है। हालेलुया। संसार कुछ भी बोलता है। हालेलुया। अगर आप संसार के सुनेंगे, संसार का विश्वास रहेगा। हालेलुया। आप मनुष्य के जैसे जिएंगे। हालेलुया। अगर आप न्यूज़ देखते रहेंगे, सारे डरावनी बातें आपको, सब बाइबल में लिखा है अंतिम दिन में कैसा रहेगा। हालेलुया। कुछ नया बात नहीं है, बाइबल में सब कुछ लिखा है। हालेलुया। पर हमें मसीह के अंदर हम कौन है ताकि हम इस अंधकार भरी संसार में ज्योति के रूप में हम चमक सके। हालेलुया। ताकि संसार हमको देखकर ज्योति में आएगा। हालेलुया। हम संसार में बहुत इंटरेस्टेड हो गए आजकल। हालेलुया। और हमारा टाइम उसमें जा रहा है, येट संसार हम में इंटरेस्ट होना है। हालेलुया। आमीन। संसार मसीह लोग में इंटरेस्ट होना ये अलग है। हालेलुया। इनके ऊपर आशीष है। हालेलुया। यूसुफ के साथ परमेश्वर था, इसके कारण यूसुफ जो कुछ किया उसमें सफलता है। हालेलुया। उसका मालिक देख रहा है, इसके साथ आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है। मतलब अन्य जाति लोग देखने से समझ गए कि इनके साथ कोई है। हालेलुया। क्रिश्चियनिटी कैन नॉट बी हिडन। हालेलुया। एक सच्चा मसीही हालेलुया छिप नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ आप करेंगे उसमें प्रभु का हाथ जरूर प्रकट होगा। हालेलुया। आमीन। तो आपको समझना है हमें पहले क्या होना है? इक्विप होना है। सेवक लोग इसलिए दिए गए आपको इक्विप करने। पहला क्या है? सेवकाई। अगर आप मसीह को ग्रहण किए, आपको सेवकाई करना है। हालेलुया। उसके लिए आपको सिद्धता में बढ़ना है, टू बी इक्विप्ड। तो पहला बोलिए मेरे जीवन में एक सेवकाई है। मेरे जीवन में एक सेवकाई है। हालेलुया। और आप उसे पूरा करेंगे। हालेलुया। आमीन। आप सामर्थ्य प्रकट करेंगे, आप रोशनी बनेंगे, आप नमक बनेंगे। आपका जीवन में जो शांति और अनुग्रह है लोगों के लिए आशीष का कारण रहेगा। हालेलुया। मैं साउथ अफ्रीका गया था, जिम्बाब्वे गया था। उधर जो लोग मुझसे मिले, एक चीज वो बोल पाए, आप अलग अनुग्रह को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जिस तरीके से आपके लिए फेवर है,
हालेलुया। जिस तरीके से आपके साथ होने पर जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उससे हम बोल सकते हैं आपके जीवन में अनुग्रह है। हालेलुया, आमीन। इतने सारे मिरेकल्स हो रहे थे जीवन में, हालेलुया। रास्ताएं खुल रहे थे, बंद दरवाजे खुल रहे थे, फेवर मिल रहा था, हालेलुया। वाई? प्रभु को जानने से, हालेलुया, आमीन। मीटिंग में ऐसा हुआ कि 31 को रात को 8 बजे सर्विस है, हम 3 बजे पहुंच गए, ऑलरेडी 3000 लोग ऑलरेडी खड़े हैं मीटिंग के लिए, सुबह 6 बजे से, और हम लाइन के आखिरी में खड़े हैं। और वहां पे टेंट आगे था, टेंट जो सुबह से वेट उनके लिए टेंट था, उधर से गेट खोल दिया और सबका इंस्पेक्शन हो रहा था, और हम 3000 लोगों के पीछे खड़े। जगह कैसे मिलेगा सोच रहे थे, धक्का मुक्की करके अंदर जाना है, नहीं, हम खड़े रहे, प्रभु हमारे लिए रास्ता खोलेगा, हालेलुया। क्यों? कुछ रेवलेशन है, हालेलुया, फेवरेबल ट्रीटमेंट। हम खड़े रहे, लोग जा रहे हैं, हम चिंता नहीं किए, वहां पे चेकिंग हो रही है, हम वेट कर रहे। हमारे मन में शरीर बोल रहा है नहीं निकल जाओ, लाइन में घुस जाओ, नहीं तो जगह नहीं मिलेगा, कुछ भी करके आगे बढ़ो। पर आत्मा से एक शांति है, हालेलुया, खड़े रहो। खड़े थे, वेट कर रहे थे। अचानक से एक सिक्योरिटी आए, वो बोले आप लोग यहाँ क्यों खड़े? तो हम लोग ने बोला हमें अंदर जाना है। बोले कि कहाँ से हो? मैंने बोला इंटरनेशनल। तो बोले कि लाइन उधर से, हम लोग बोले ऑलरेडी रजिस्टर्ड है हम लोग ने, हालेलुया। तो बोले ठीक है, आप इधर नहीं खड़े रहो ना, आप लोग को किसने यहाँ पे रोक के रखा? इन्हें दरवाजा खोलिया, अलग गेट खोला, हम सीधे अंदर गए, हालेलुया। 3000 को बाईपास किए, हालेलुया, आमीन। और जहां हम चाहते थे वहां पे आगे सीट मिला, हालेलुया। जितना भी मीटिंग अटेंड किया, उस 7000 लोग बैठने के जगह पे मुझे 3rd या 2nd या 1st रो में ही जगह मिले, हालेलुया, आमीन। क्यों? जब आप जानते हैं कि मैं दूसरों जैसा नहीं हूं। अलग क्या करता है? प्रकाशन, हालेलुया, हालेलुया। अगर प्रॉफिट चाहते थे, वो डर सकते थे, पर प्रॉफिट की आंख आत्मा में खुला था कि वो जाने मेरे साथ कौन है, हालेलुया। सेना है, हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारा संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, हालेलुया। जब हम प्रभु को कौन है जानते हैं, और जब हम प्रभु के हैं हम जानते हैं, हमारे अंदर जो धैर्य है, कॉन्फिडेंस है, आमीन, वो शेर के समान होता है, हालेलुया। और जिसके सामने पहाड़ हट जाता है, हालेलुया। जिसके सामने समस्या बोलता है मुझे ही हटना पड़ेगा क्योंकि ये हटने वालों में से नहीं है, हालेलुया। थैंक यू जीसस, आमीन। अगला वचन हम पढ़ेंगे, वो 12 में आगे पढ़ेंगे। और मसीह की देह उन्नति पाए, और मसीह की देह उन्नति पाए। अब दूसरा कार्य क्या है? उन्नति में बढ़ाने के लिए गिफ्ट्स काम करते हैं, हालेलुया। ये गिफ्ट्स आपको मसीह के देह में बनने के लिए, हालेलुया। हम सब एकत्रित होते हैं, हम मसीह के देह कहलाते हैं, हालेलुया, आमीन। वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। एक्लीसिया माने मसीह का देह, हालेलुया। ये बिल्डिंग नहीं है, हम लोग मसीह के देह हैं, हमारी उन्नति के लिए, हालेलुया। मतलब जब भी आप एकत्रित होते हैं और वचन से सीखते हैं, आराधना करते हैं, आप बढ़ रहे हैं, हालेलुया। इसीलिए देखिए, आपको ज्यादा कुछ करने की नहीं है। रेगुलर जो व्यक्ति चर्च आता है उसके जीवन बदलता जाता है, हालेलुया, आमीन। वो पाप कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कोई बात नहीं, हमारे बोलने से वो नहीं बदलेगा, और वो खुद छोड़ने की कोशिश करने से नहीं बदलता, पर जितना वो सच्चाई को जानता है वो बदलने लगता है, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। जो कलीसिया में आता है उसके अंदर उन्नति होती है, क्योंकि ये वचन दोधारी तलवार है, हालेलुया, और ये जीवित है, हालेलुया। मतलब अगर आप चाहते हैं कि किसी का जीवन बदले, उनको क्या करना है? वचन सुनने में आना है, क्योंकि ये वचन जो काटना है उसे काटता है, जो हटाना है वो हटाता है, और जहां बलवंत करना है वो करता है, हालेलुया, क्योंकि ये जीवित है। द वर्ड ऑफ गॉड इज एक्टिव, हमने डिक्लेयर किया था, हालेलुया। मतलब परमेश्वर का वचन कभी शांत नहीं रहता, वो कुछ ना कुछ करता है, हालेलुया। अगर आप जानेंगे कि ये वचन जब मैं ले रहा हूं, ये मेरी आत्मा में काम कर रहा है, मुझे बढ़ा रहा है, आप वचन को साधारण रीति से नहीं देखेंगे, हालेलुया। प्रॉब्लम क्या है? कलीसिया इस अंडरस्टैंडिंग में है, मुझे कुछ करना है तभी मैं स्वर्ग जाऊंगा। प्रॉब्लम यही है, और इसी में हम एक साइकिल में हर हफ्ते आते हैं, मन फिराते हैं, गिरते उठते हैं, फिर मन फिरा रहे, गिरते उठते हैं, पाप क्षमा। ये एक शैतान का एक स्ट्रेटेजी है,
हालेलुया। अगर आप उसमें हैं, आप कैसे आएंगे प्रभु के सामने? खुशी के साथ नहीं आएंगे। राइट लिविंग इज नॉट रीडर फॉर हेवन। हालेलुया। राइट लिविंग, अगर आप अच्छा से जीवन जिएंगे तभी आप स्वर्ग जाएंगे, ये शैतान का झूठ है। क्योंकि वचन के अनुसार कोई भी अच्छा जीवन नहीं जी सकता। हालेलुया। अगर है स्टैंडर्ड है, कितना अच्छे से जिएंगे, क्योंकि सब बोल रहे हैं हमें बदलना है तभी स्वर्ग। ऐसे टीचिंग सुने, आपने मसीह को ग्रहण कर लिया, उद्धार पा लिया, पर स्वर्ग जाना है तो आपको ये सब छोड़ना है, बदलना है। ये टीचिंग का डेंजर क्या है? वो कह रहे हैं मसीह को पाना आसान है पर स्वर्ग जाना डिफिकल्ट है। हालेलुया। मतलब मसीह स्वर्ग से छोटे हो गए। हम सोचते नहीं है, सुनने में अच्छा लगता है, हम सब चाहते हैं अच्छा जीवन जिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। हालेलुया। वचन के अनुसार हमारा जीवन एक एग्जाम्पल होना है, नमक होना है, रोशनी होना है। हालेलुया। तो हम पाप में नहीं जी सकते डेफिनेटली, पर आपके खुद के करने से ना आप स्वर्ग पाएंगे, ना आपके खुद के अच्छे जीवन जीने से, बिना पाप किए जीने से आप पवित्र बनेंगे। हालेलुया। इसीलिए ओनली इन क्रिश्चियनिटी वी आर होली पीपल। हालेलुया। संसार के लोग सब पापी है, जो प्रभु को नहीं ग्रहण किया वो सब पापी है, वो नरक जाएंगे। पर हम उनमें से क्यों नहीं है? क्योंकि हमने मसीह को पहचाना, ग्रहण किया। हालेलुया। अब आपने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। ये धार्मिकता क्या है? हम चाहते सब बिना पाप किए जीना है। हालेलुया। प्रभु को प्रसन्न करना है। पर वचन कहता है मसीह यीशु में प्रभु ऑलरेडी आप पे प्रसन्न है, आपको स्वीकारा, आपको ग्रहण किया और आपको अपने बेटा और बेटी बना लिया। हालेलुया। आमीन। तो हम अभी अच्छा इसलिए नहीं जी रहे ताकि हम कुछ पाए, हम इसीलिए अच्छा जिएंगे क्योंकि हम धर्मी बनाए गए। हालेलुया। बाइबल में कोई भी ऐसा वचन नहीं है प्रतिदिन धार्मिकता में बढ़ते जाओ। हालेलुया। क्योंकि जो धार्मिकता हमें दिया गया है वो परमेश्वर की धार्मिकता है। हालेलुया। और जब इसे आप समझेंगे कि धार्मिकता क्या है, तब आपका जीवन ऑटोमेटिकली भले काम करने लगेगा। हालेलुया। आमीन। आप धर्मी जीने की कोशिश नहीं कर रहे। हालेलुया। मैंने एक एग्जाम्पल बताया था ऑलरेडी आपको। जब तक आपके अंदर एक कॉन्शियस है मुझे करना है, मतलब मैं वो नहीं हूं, मुझे वो बनना है, जब तक आप उस फोकस में रहेंगे आपकी गाड़ी गिरते रहेगी। हालेलुया। मैंने एक एग्जाम्पल बताया था शायद लास्ट संडे। वो क्या था? यहाँ पे कितने लोग गाड़ी चलाते हैं, है ना? और मैंने पूछा था जिस ओर या जिस दिशा की ओर आपका चेहरा घूमता है गाड़ी भी उसी साइड जाने लगती है। क्यों? आपका जहां फोकस है उसकी ओर शरीर भी मुड़ जाता है। अगर मुझे करना है इस फोकस में रहेंगे, आप गिरते रहेंगे। हालेलुया। आमीन। ये क्यों मैं अच्छे से समझ पाया, मेरे जीवन में ये समस्या थी। हालेलुया। आमीन। अनुग्रह को समझने से पहले मेरे अंदर ये समस्या थी, क्योंकि मैं चाहता हूं हृदय से प्रभु के लिए जीऊं। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि ये सब नहीं करिए, बुरी बात है, ये सब प्रभु को प्रिय नहीं करता, मुझे नहीं करना है। और मैं इसको नहीं करना यही सोचते सोचते उसी पे गिर रहा था। हालेलुया। और प्रभु ने मुझे सिखाया तुम्हारी दिशा जिस चीज के ऊपर है या फोकस जिसके ऊपर है वैसे ही तुम बनोगे। मुझे पाप नहीं करना, पाप करते जाएंगे। हालेलुया। आप गिरते जाएंगे जब तक आपको नहीं पता कि अब आप पापी नहीं हैं। हालेलुया। जब तक आपको ये नहीं पता चला प्रभु मुझ में है, मैंने कुछ नहीं किया, उसको विश्वास किया, वो मेरे अंदर है। हालेलुया। अब मैं प्रभु का अप्रूवल जीतने के लिए मैं नहीं कर रहा, मैं डर से काम नहीं कर रहा कि अगर मैं पाप किया नरक जाऊंगा इसीलिए मुझे पाप नहीं करना है। डर हमें इट्स नॉट अ मोटिवेटिंग फैक्टर, उसका प्रेम है, उसकी भलाई है जो मन परिवर्तन लाता है। हालेलुया। जो जब तक मैं पापी हूं, मुझे पाप नहीं करना ताकि मैं प्रभु को प्रिय करूं करके मैं सोच रहा हूं, तब तक मैं गिरता जाऊंगा, क्योंकि शैतान का वो झूठ है। हालेलुया। कि प्रभु मुझसे प्रेम नहीं करता, वो शैतान का झूठ है कि तुम अभी प्रभु के पास नहीं आ सकते, वो शैतान का झूठ है कि तुम मेरे बंदी गृह में हो। क्योंकि वचन में लिखा है मसीह हमें परमेश्वर के साथ जोड़ दिए।
हमारा कर्म इसमें इन्वॉल्व नहीं था। वचन में लिखा है जब हम परमेश्वर के शत्रु थे, मसीह के मृत्यु के द्वारा परमेश्वर से हमारी मेल मिलाप हो गई। हालेलुया। मतलब मेरे करने, अच्छा करने या बुरे करने से मेरे परमेश्वर के साथ रिश्ता का कोई संबंध नहीं है। हालेलुया। जब ये समझ में आया, अब मैं रिश्ते में चलने लगा। हालेलुया। अपने कमी घटियों को नहीं देख रहा हूं, रिश्ते में चलने लगा। जितना उसमें चल रहा हूं उसका अनुग्रह को मैं समझ रहा हूं। वचन में लिखा है इन योर वीकनेस माई स्ट्रेंथ इज सफिशिएंट। हालेलुया, आमीन। जब तुम वीक हो, मेरा सामर्थ काफी है, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। हालेलुया। हम लोग बलहीन हैं, पर प्रभु कहता है मेरी परिपूर्णता के कारण तुम अनुग्रह के ऊपर से अनुग्रह पाते हो। हालेलुया। इसका मतलब जो पापा आज बता रहे थे, जो जीवन परमेश्वर में है, हालेलुया, वो जीवन हमें दिया। इसका अर्थ क्या है? अभी जो पुराना जीवन वो मर चुका है, अभी आप उधर से देख नहीं रहे, उधर से नहीं चल रहे। आमीन। जो पापी मनुष्य था उसको कब्र में बंद कर दिया। हालेलुया। अब आप मसीह को पहने आए, अब आप देख रहे जैसे मसीह है वैसे ही आप हैं। हालेलुया। जब आप प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, आपको पता है प्रभु आपके पाप को नहीं देख रहा। वचन में लिखा परमेश्वर संसार के पापों को नहीं गिनते हुए मसीह यीशु में मेल मिलाप कर रहा था। हालेलुया। क्यों परमेश्वर पाप को नहीं देख रहा? पाप की मजदूरी क्या थी? मृत्यु थी। हम सब पाप के कारण दंड के थे, उस दंड को ही यीशु मसीह ने सूली पर अपने ऊपर उठाया और पे किया और कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करता है अब वो पापी नहीं है, वो परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन आपने मसीह को पहन लिया, आपका धार्मिकता, हालेलुया, रिलीजियस पीपल के लिए इफेक्ट करेगा। आप परमेश्वर जितना धार्मिक हैं। हालेलुया। आपके धार्मिकता में और परमेश्वर के धार्मिकता में कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि ये धार्मिकता आपकी आत्मा में दिया गया है जो परमेश्वर का है। हालेलुया। वचन में लिखा है वी आर द राइचसनेस टू गॉड, नहीं लिखा है ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के धार्मिकता हैं मसीह यीशु में। हालेलुया। अगर संसार बोलता है परमेश्वर कितना धर्मी है मुझे दिखाइए, प्रभु आपको दिखाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के धार्मिकता है। हालेलुया। ये धार्मिकता जो शब्द है उसका मल्टीपल अर्थ है। उसमें एक है द राइटनेस ऑफ गॉड। हालेलुया। प्रभु का हरदम सही होना। प्रभु कभी गलत नहीं कर सकता। हालेलुया। और वही चीज उसने हमें तोहफे के रूप में दिया है। हमें आत्मा में हम परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त किए। अब प्रभु आत्मा है और जब हमसे बात करता है, हमसे रिश्ता रखता है, वो आत्मा के रूप से है। हालेलुया। आपके शारीरिक जीवन में कमियां हो सकती है, आप पाप में गिर रहे, संघर्ष कर रहे, पर प्रभु उसको देखकर दूर नहीं है, पर उसने अपनी धार्मिकता आपको दिया है, अपने बेटे को आपको दिया है। अब वो बेटे के द्वारा आपसे बात करता है। हालेलुया। अब इसीलिए वचन में लिखा है जो पाप तुम्हारे बीच में और परमेश्वर के बीच में था, जिसने तुम्हें परमेश्वर से अलग किया और तुम्हारे प्रार्थनाओं को परमेश्वर ना सुने करके जो पाप बीच में था, मसीह ने उसको हटा दिया है। हालेलुया। तो आप जब प्रभु के उपस्थिति में आएंगे, आनंद के साथ आइएगा कि प्रभु मेरे कमी घटी को नहीं देख रहा, पर उसने जो तोहफा दिया है उसके अनुसार देख रहा है। हालेलुया। इसीलिए हम आनंदित हैं। हालेलुया। और प्रभु में आनंदित रहना हमारे लिए बल है। हालेलुया। जब ये सच्चाई आपके अंदर आता है, आप आनंद मनाने लगते हैं, खुशियां मनाने लगते हैं, और जहां आप संघर्ष कर रहे थे, अचानक से परमेश्वर का बल प्रकट होने लगता है। हालेलुया। जिस पाप में आप गिर रहे थे, अचानक से प्रभु का सामर्थ्य आपके अंदर काम करता है। हालेलुया। जिस चीज में शैतान आपको गिरा रहा था, अब प्रभु का आनंद आपका बल बन गया है। हालेलुया। आमीन। और शैतान इसी सच्चाई को छिपाना चाहता है कलीसिया से। अगर कलीसिया समझ जाए कि ये क्या बात प्रभु ने दिया है, ये धार्मिकता, द फोर्स ऑफ राइचियसनेस, हालेलुया, ये धार्मिकता का सामर्थ्य है। हालेलुया। जो हमें सामर्थ्य में बना देता है। हालेलुया। ये हमें प्रभु ने तोहफा के रूप में दिया है। जब हम प्रभु के सामने खड़े होते हैं, हम उसकी धार्मिकता के साथ खड़े होते हैं। हालेलुया। राइचियसनेस ऑफ गॉड, इसका एक और अर्थ है राइट स्टैंडिंग बिफोर गॉड। हालेलुया। हमें लगता है हम प्रार्थना करें, प्रभु मैं आपकी उपस्थिति में आ रहा हूं,
मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मुझे धोकर शुद्ध कीजिए। उसके बाद हम खुशी मनाते हैं। उसके पहले तक हमारे अंदर प्रभु के पास आने के लिए एक क्या बोलते झिझक था, क्या बोलते कॉन्फिडेंस नहीं था, हेजिटेशन था। क्यों? हमें लगता है हमारे प्रार्थना के द्वारा ही हम आगे आ सकते हैं। प्रॉब्लम यही है, 2000 साल पहले संसार के पापों को उसने उठा ले लिया। हालेलुया। देखिए, बहुत लोगों को मैं ऐसे सुनते, प्रार्थना के समय सुनते मैंने देखा है, प्रभु मैं आपके चरणों में आता हूं, मेरे पापों को मैं आपको देता हूं। बाइबल, कहीं पे भी बाइबल नहीं है आप अपने पापों को प्रभु को देना। हालेलुया। आपको पता है आप प्रभु को पाप दे नहीं सकते। जहां पाप है वहां मृत्यु है। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। पाप उस पवित्रता के बीच में खड़े नहीं रह सकता। हालेलुया। हमें लगता है प्रभु मेरे पापों को आप मेरे ऊपर से उठा लीजिए, और प्रभु हमारे पापों को ले रहे हैं। नहीं, इसीलिए हर समय हम प्रार्थना में आते हैं, प्रभु हम तैयार हो रहे हैं, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कीजिए, जानबूझ के या बिना जाने किया है तो माफ कीजिए। आपके ऐसे सॉरी बोलने से, माफ करिए बोलने से प्रभु माफ नहीं कर सकते। क्यों? हर एक पाप के लिए बलि की जरूरत है। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या हर दम जब आप माफी मांग रहे प्रभु बलि दे रहा है? नहीं, सारे पापों के लिए जो बलि था यीशु मसीह ने चुका दिया। हालेलुया। अब आप पाप के कॉन्शियसनेस में नहीं आ रहे, प्रभु ने पे कर दिया, इसीलिए मैं धैर्य के साथ उसकी उपस्थिति में आ रहा हूं। हालेलुया। आमीन। आपके मन को आप परिवर्तन करना पड़ेगा इस चीज में। हालेलुया। क्योंकि शैतान कहता है तुम लायक नहीं हो उसके उपस्थिति में आने के लिए, पर वो धार्मिकता जो हमें गिफ्ट के तौर पे दिया गया है उसी के द्वारा हम आते हैं। हालेलुया। राइट स्टैंडिंग बिफोर गॉड, उस पवित्र परमेश्वर के सामने हम आ सकते कैसे? उसके तोहफा के द्वारा, हमारे कर्मों के अनुसार नहीं। जिसने मसीह को ग्रहण किया है उसे उसने धार्मिक बनाया है। हालेलुया। उसने अपनी धार्मिकता दिया है। हालेलुया। आमीन। क्योंकि अगर फिर से प्रभु बलि दे रहे हैं तो मसीह ने पूरा नहीं किया, उसका अर्थ है। पर वचन कहते हैं और कोई बलि नहीं है, सारे जो मसीह का लहू है जिसने आपको पवित्र किया उसे आप तुच्छ समझ रहे करके इब्रानी के पत्री में पौलुस लिख रहा है। हालेलुया। क्योंकि इब्रानी में क्या होता, उस कलीसिया के लिए लिख रहे थे जो लोग वापस बलि चढ़ाने में चली गए यहूदियों के रीति रिवाज के अनुसार। तो पौलुस कहते हैं आप मसीह के लहू को आप अपने पांवों तले रोंद रहे, उसको डीवैल्यूएट कर रहे हैं। हालेलुया। जिस लहू ने आपको पवित्र बनाया उस पर आप विश्वास नहीं कर रहे। हालेलुया। आमीन। और एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह हर दम के लिए एक बार महापवित्र स्थान में वो प्रीस्ट के रूप में चले गए और अपने लहू को वेदी पर छिड़क दिए। हालेलुया। बार बार लहू छिड़कना नहीं है, वो पुराना नियम है। हर साल लहू छिड़क रहे थे, पवित्र किया। हम लहू से खरीदे गए, लहू से धोए गए, हमारे ऊपर लहू छिड़काया नहीं गया। हालेलुया। तो नए नियम में आने के बाद प्रभु मैं आपके लहू को छिड़क रहा हूं, आप प्रीस्ट बन गए, आप बलि चढ़ाए नहीं, मसीह ने पूरा कर दिया है। हालेलुया। तो आप क्या धन्यवाद दे? प्रभु आपके लहू के भाड़ा के लिए धन्यवाद। हालेलुया। मैं लहू से खरीदा गया हूं। हालेलुया। मैं लहू से धोया गया हूं। बार बार लहू छिड़काने का नहीं, वो पुराना नियम है। हालेलुया। पुराने नियम में जिस घर के दीवट के ऊपर लहू लगाया गया था मृत्यु का स्वर्गदूत नहीं प्रवेश किया। आप लहू छिड़के गए नहीं हो, आप खरीदे गए हो, लहू से धोए गए हो, आपका उद्धार हो चुका है। अभी जो अंदर आपका लहू है वो मसीह का लहू है। हालेलुया। जब आप कम्युनियन ले रहे हैं वो दाखरस नहीं है, आप विश्वास के द्वारा बोल रहे कि ये मसीह के लहू में मैं भाग ले रहा हूं जो उसने 2000 साल पहले मेरे और आपके लिए बहाया है। हालेलुया। आमीन। नए नियम में लहू बहाना कोई भी प्रेरित नहीं किए। हालेलुया। ये सब पुराने नियम की चीज अभी भी माइंडसेट में आ गया है, मन परिवर्तन नहीं हुआ। हालेलुया। हमें लगता है मैं प्रार्थना करूं लहू छिड़क रहा हूं, लहू में सामर्थ्य। मसीह आपके अंदर है, लहू जिसने बहाया वो आपके अंदर है। संसार में जो है उससे बढ़कर आपके अंदर है।
हालेलुया। सो जिस समय आप घर के अंदर प्रवेश करते बोलिए यीशु यहां पे, शैतान बाहर हट जा। हालेलुया, आमीन। क्यों? मसीह हमारे अंदर है। आप मसीह को लेते चलते फिरते हैं। हालेलुया। मसीह आपको कभी अलग नहीं किया है। हालेलुया। वचन में लिखा है मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा भी नहीं, तुम्हें छोड़ूंगा भी नहीं। हालेलुया, आमीन। तो कभी ये मत सोचिए संडे आया मैंने परमेश्वर से मुलाकात किया, टाटा बाय बाय कहकर घर चले गए। नहीं, नो, यू कैरी गॉड। हालेलुया। ये नई सृष्टि क्या है? वो मसीह के साथ बनाया गया है। हालेलुया। वी आर द हैंडी वर्क ऑफ गॉड, क्रिएटेड इन क्राइस्ट जीसस अनटू गुड वर्क। इसका अर्थ है परमेश्वर के द्वारा हम उसके हाथ के एक नए सृष्टि है, मसीह के अंदर बनाए गए। हालेलुया। एक नई सृष्टि कभी मसीह के बाहर जाता ही नहीं है। हालेलुया। आप चाह कर भी मसीह से बाहर नहीं आ सकते। आपका जीवन मसीह में छिपा गया है, और जिसने उसे ग्रहण किया उसने आत्मा से चिन्ह लगा दिया, सील्ड। हालेलुया। बाइबल में यू आर सील्ड बाय द होली स्पिरिट अनटू द रिडेम्पशन ऑफ योर बॉडीज। हालेलुया। आपके शरीर का, आमीन, जो सैल्वेशन है, शरीर का मतलब शरीर परिवर्तन होना, उस दिन तक के लिए पवित्र आत्मा से आप मोहर लगाए गए। हालेलुया। कभी मोहर लगाते हुए देखा? गवर्नमेंट आके सील कर देता है। अगर सील कर दिया, आप मालिक होकर भी खोल नहीं सकते। हालेलुया। आप चाहकर भी अंदर नहीं जा सकते। हालेलुया। अब वचन में लिखा है परमेश्वर ने आपको मोहर लगा दिया। हालेलुया। मतलब आपके जीवन को शैतान नहीं ले सकता। हालेलुया। शैतान का कोई भी क्लेम नहीं है, ना वो जादू टोना वाला आपको नरक भेज सकता है, कोई भी नहीं, क्योंकि अधोलोक और मृत्यु की कुंजी किसके पास है? हालेलुया। वो खोल सकता है, वो ही बंद कर सकता है। जिस दिन आपने उसे ग्रहण किया, उसने मोहर लगा दिया और बोल दिया शैतान अब ये मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। यू आर क्लेम्ड बाय गॉड एज हिज ओन। हालेलुया, आमीन। आपके अंदर बोल्डनेस होना है। हालेलुया। लोग बड़े बड़े लोगों से डरते हैं, नहीं डरना। क्यों? आपके अंदर कौन है? उनसे बढ़कर है। हालेलुया, हालेलुया। अरे ये उनके पास इतना बड़ा हाथ है। अगर आप जानेंगे आपके ऊपर जो हाथ है उसको अगर जानेंगे, आप किसी और हाथ से नहीं डरेंगे। हालेलुया। हमारे अज्ञानता है जिसके कारण डर आ रहा है। हालेलुया। अरे वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, उसके पास पुलिस है, ये कर देगा वो कर देगा, कुछ नहीं करेगा। हालेलुया। ही कैन नॉट। हालेलुया, ही कैन नॉट। हालेलुया। कोई कुछ नहीं कर सकेगा। हालेलुया। इसी संसार में, हालेलुया, बहुत साल पहले नहीं, कुछ साल पहले एक व्यक्ति जीवित थे, आर्च बिशप बेंसन इडोहोसा करके। हालेलुया। सामर्थी दास थे। हालेलुया। वो पूरे जादू टोने वाला करने वाले लोगों को बोला अगर मैं बोलूंगा तभी यहाँ पे आप मीटिंग रख सकते, नहीं तो नहीं। वो बोले आपका परमेश्वर आएगा तो भी आप रोक नहीं सकते। उन्होंने बोला परमेश्वर आने की जरूरत नहीं है, मैं इसीलिए यहाँ पे हूँ। हालेलुया। और उन्होंने बोला मैं बारिश और थंडर और लाइटनिंग को डिक्लेयर करता हूँ, और इतनी बारिश आ गई कि कुछ मीटिंग नहीं रख पाए, जब तक गवर्नमेंट आके बोले आप प्लीज परमेश्वर से बोलिएगा कि बारिश रुक जाए। हालेलुया। एक व्यक्ति का सामर्थ। हालेलुया। उनकी एक गवाही है। उनके जहाँ सेवक है उसके बगल में एक गांव था जहाँ पे एक स्त्री के साथ गलत काम हुआ। तो वो गए और बोले कि इस स्त्री को मैं जानता हूँ, प्रभु के नाम से इस जगह पे मैं ऐसी बीमारी को डिक्लेयर करता हूँ जो केवल पुरुष को छुएगा, जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे सब मरोगे। एंड पीपल स्टार्टेड डाइंग इन द सिटी। उस शहर में लोग मरने लगे। हालेलुया। और लोग आके बोले परमेश्वर से प्रार्थना कीजिएगा। हालेलुया। और जब उन्होंने प्रार्थना किया तभी रुका, जब वो माफी मांगे तभी। ऐसा क्या है? हालेलुया। हमारे बाइबल में ये सब है, ऐसा कहानी नहीं है। बाइबल में हम देखते धरती खोलकर जिन लोगों ने परमेश्वर के दास के विरोध खड़े हुए, धरती निगल गया। हालेलुया। जब पतरस पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, दो लोग आकर बोले कि हमने हमारी लैंड को बेचा है, इतने में ही बेचा है करके वहां पे झूठ बोले। क्या हुआ? वो मर गए। हालेलुया। गॉड इज डेंजरस। हालेलुया, आमीन। सो अभी मसीहत बहुत नाइस हो गया है। अरे आपको मार दिए, कोई बात नहीं, माफ करो, मसीह ने कहा है। हालेलुया।
वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है वो भी तो देखिए। हालेलुया। अगर मसीहत के कारण आपको परसिक्यूशन है, इसी के कारण, हालेलुया हालेलुया। अब शुभ संदेश के कारण आपको कोई तकलीफ दे रहा है तो सह लो, हालेलुया। पर ये नहीं कहा कि कोई जादू टोना कर रहा है तुम छोड़ दो, माफ कर दो, हालेलुया। इसीलिए आज शैतान के पीछे काम करने वाले लोग मसीही लोग से डरते नहीं है। वो जानते हैं हम इन्हें कुछ भी कर लेंगे, इनको पता नहीं है कौन है, हालेलुया। पर आपको पता है शैतान आपसे डरता है, हालेलुया। क्यों? आपने मसीह को पहन लिया है, हालेलुया। आप मसीह को पहने, आपके अंदर जो जीवन और सामर्थ्य है, हालेलुया। पर आपको नहीं पता, इसीलिए शैतान एडवांटेज ले रहा है, हालेलुया। जिस दिन आप इन चीजों को समझने लगेंगे और इस पे विश्वास में बढ़ते जाएंगे, कैसे बढ़ेंगे? अन्य भाषा, हालेलुया। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट नए नियम में, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो महापवित्र विश्वास से अपने आप को बनाते जाता है, बढ़ता जाता है, हालेलुया। अनमोस्ट होली फेथ, हालेलुया। इसका मतलब क्या है? विश्वास तो सुनने से आता है, हमें जो वचन हमने सुना उसको जब हम अन्य भाषा के साथ मिलाकर प्रार्थना करते हैं, हम अपने आप को सबसे ऊंचे प्रार्थना से प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया। बेस्ट प्रेयर, हालेलुया, आमीन। तो जब आप घर पे हैं, हालेलुया, आप क्या बोलेंगे? मसीह मुझ में है, हालेलुया। रेगा था लिब्रानामा, मैं मसीह को कैरी करता हूं। मैं जब मैं चलता हूं मसीह मेरे साथ है, ले रोबोशिया। सुबह सुबह जब आप उठते हैं, आप पूरे दिन को निर्णय कर सकते हैं, हालेलुया, आमीन। यू कैन ऑलरेडी डिपॉजिट प्रेयर, हालेलुया। मेरे आत्मिक पिता का एक किताब है, प्रेयर बैंक्स, हालेलुया। उन्होंने उसमें लिखा है पहले ही प्रेयर को इन्वेस्ट कर दो, जब जरूरत पड़े आप निकाल सकते हो, हालेलुया। प्रॉब्लम क्या है? हम कब प्रार्थना करते? जब समस्या आता है, हालेलुया। इसीलिए हम पिटते हैं फिर रोते हैं, हालेलुया। प्रॉब्लम यही है, हमें समस्या आता है फिर हम प्रभु की उपस्थिति ढूंढते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं, फिर प्रभु को खोजते हैं। प्रॉब्लम यही है, शैतान आपको छूने भी नहीं देना, हालेलुया। बीमारी आपके घर के बाहर रहना है, अंदर नहीं आ सकता। ये पुराने नियम का प्रॉमिस है, हालेलुया। हम नए नियम में हम मसीह को पहने, जहां भी आप जाते हैं बीमारियों को आपको चंगा करना है, हालेलुया। कैसे? धार्मिकता, हालेलुया। ये धार्मिकता का गिफ्ट है जिसके कारण आप प्रभु के उपस्थिति में खड़े हो सकते हैं, हालेलुया। आपके माफी मांगने से नहीं, आपके अच्छे कामों से नहीं, धार्मिकता से, हालेलुया। इसीलिए जब आप प्रभु के उपस्थिति में आते हैं, उसकी धार्मिकता के लिए धन्यवाद दीजिए। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, हालेलुया। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, अगेन आई से रिजॉइस, हालेलुया। ऑलवेज मतलब हर समय, हालेलुया। कलीसिया में अच्छे से मोटिवेशनल टाइप सॉन्ग आएगा, सब नाचेंगे, फिर शांत। आपका एनर्जी हरदम ऊपर ही रहना है, हालेलुया। ऑलवेज, ऑलवेज मतलब ऑलवेज, हालेलुया। अगर आज सुबह उठकर आप प्रार्थना नहीं किए, आप काम में जा रहे, अचानक से आपको कॉल आता है किसी को बीमारी है, क्या आप प्रार्थना करेंगे? ये मत बोलिए आज सुबह मैंने प्रार्थना नहीं किया, मैं नहीं आ रहा, मुझे थोड़ी देर चाहिए, मैं शाम को प्रार्थना करने के बाद आऊंगा। नहीं, वचन में कहता है ऑलवेज, हर समय प्रार्थना करते रहो, हालेलुया। आप मसीह को पहने हुए हैं, चंगाई मसीह करता है, सामर्थ उसकी है, जीवन उसका है। आपको क्या करना है? हाथ रखना है, हालेलुया। तो आप हरदम तैयार रहना है। आप प्रभु से कभी अलग नहीं हुए। आपका मन कहता है, ये सब मन को रिन्यू करना, इसीलिए वचन में मन से परिवर्तन होते जाओ, हालेलुया। वी आर ऑलवेज रेडी, हालेलुया। शुभ संदेश हर समय रेडी रहना, हालेलुया। हर एक मौका प्रचार कीजिए, हर एक मौका गुड न्यूज बताइए, हालेलुया। लोगों को प्रकट कीजिए, हालेलुया, कि प्रभु कितना अच्छा है। आप अच्छे नहीं है, प्रभु अच्छा है, हालेलुया। उसने आपके लिए क्या किया आप बताइए, आपकी गवाही बताइए, हालेलुया। आपके जीवन में प्रभु ने क्या किया है, वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। लोग देख सकते हैं, अगर आपका जीवन बदल सकता है तो उनका क्यों नहीं, हालेलुया, हालेलुया। हरदम रिलीजियस टॉपिक, अरे आदि में आदम हवा गिर गए, नहीं, आपके टेस्टिमनी बताए प्रभु ने आपके लिए क्या किया, हालेलुया। वो अंधा जिसने देखने लगा, आमीन, जब फरीसी लोग उसको इंस्पेक्ट कर रहे थे, तुम्हें किसने चंगा किया, तुम्हें किसने? उन्होंने बोला मुझे वो नहीं पता, पर एक चीज मैं बोल सकता हूं, मैं पहले अंधा था पर अब देख सकता हूं, हालेलुया, आमीन। आप बोल सकते मैं पहले शराबी था पर अब नहीं हूं,
पहले लड़ाई करता था, अब नहीं करता हूं। क्यों? आई एम चेंज्ड, मसीह ने मुझे बदल दिया। हालेलुया। क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन। हालेलुया। क्रिश्चियनिटी इज क्राइस्ट इन यू। मसीह आपके अंदर है। हमें लगता है हमें मसीह को नहीं बताना, हमें चर्च लाना है। प्रॉब्लम ये है, हमें मसीह को प्रकट करना है। हालेलुया। जब वो मसीह को ग्रहण करते, वो मसीह को चखते, वो कलीसिया में आएंगे बढ़ोतरी के लिए, सिद्धता के लिए, सेवकाई करने के लिए, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए। क्योंकि जो जीवित प्रभु है उसको प्रकट करना हमारा इच्छा होना है। हालेलुया। आमीन। लोग प्रभु को जानना है, उसके प्रेम को जानना है, जिसने उनके लिए सब कुछ छोड़कर इस संसार में, उसे प्रकट कीजिए। ये हमारी कलीसिया की बात नहीं, ये मसीहत की है। हालेलुया। आमीन। इसी चर्च में आना नहीं, किसने बोला? हालेलुया। हमें प्रभु ने क्या बोला है? जाओ सुसमाचार सुनाओ, जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले। ये नहीं बोला तुमसे ही लेना, तुम्हारे चर्च में नहीं है। सुसमाचार आप चर्च के लिए नहीं कर रहे, राज्य के लिए कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति करना है। हालेलुया। आमीन। स्प्रेड द गॉस्पेल, टेल द गुड न्यूज, हील द सिक, रेज द डेड, कैस्ट आउट डीमंस। हालेलुया। जो बंदी है उन्हें छुड़ाओ। इंस्ट्रक्शन है, ये कमांड है, हमें करना है, सबको करना है। हालेलुया। आमीन। आज हम अपने अपने कलीसिया, अपना अपना इंस्टीट्यूशन, और हमने रोक दिया है मसीह के शुभ संदेश को। पर प्रभु एक लोग के लिए नहीं है, सबके लिए आए। वो मरा सबके लिए। हालेलुया। कभी सुसमाचार लोगों को चर्च लाने के लिए मत बोलिएगा, प्रभु को जानने के लिए सुनाइएगा। गिव देम जीसस। हालेलुया। गिव देम जीसस। उनको मसीह दीजिएगा। हालेलुया। और पवित्र आत्मा उनको अगुवाई करेंगे। हालेलुया। आमीन। ओ थैंक यू जीसस। वर्स एफिशिएंस चैप्टर 4 वर्स 13 हम फिनिश करेंगे जल्दी में। जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं, जब तक कि हम सब किसमें एक ना हो जाए? विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में। हालेलुया। विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान पहचान में। सब जानते हैं परमेश्वर का पुत्र कौन है, हमारे लिए मरा है, पर उसको पहचानना एक अलग अनुभव है। हालेलुया। सब बोल सकते हैं यीशु मसीह कौन है। आमीन। कोई भी रिलीजन से पूछे हु इज जीसस, वो बोलते सन ऑफ गॉड है, वो अच्छे की है, ऐसे ऐसे। पर उनको पहचानना वो कौन है, मतलब वो परमेश्वर के पुत्र है, वो हमारे लिए ये सब किए, पर जो कुछ उन्होंने किया केवल वो नहीं है। आमीन। ही इज नॉट जस्ट व्हाट ही हैज डन। हालेलुया। इसका मतलब जैसे मैंने एमबीए किया है, अगर कोई बोल रहा है मेरविन कौन है, आप बोलेंगे वो एमबीए किया है। मैंने किया है, अच्छी बात है। हालेलुया। अप्रिशिएटेबल। पर एमबीए मैंने किया, इसके कारण मैं एमबीए नहीं हूं, मैं एक अलग व्यक्ति हूं, मेरा एक स्वभाव है। हालेलुया। तो परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए ये सब किया है। उसने हमारे जगह पे मृत्यु ली, उसने दंड को सहा, ये सब किया है, वो उसके किए काम है, पर वो कोई और है ना। हालेलुया। आमीन। अगर मैं बोलता हूं जैसे विविध भैया यहाँ पे, विविध भैया पॉलिटिशियन या पॉलिटिक्स में है, पर अगर मैं सबसे बोलूं विविध भैया वो केवल पॉलिटिशियन है, वो बोलेंगे नहीं, मेरा एक अलग चरित्र है, मेरा एक अलग स्वभाव है। आमीन। उसको भी जानना है। हालेलुया। He does political works, but he is not politics. हालेलुया। मसीह हमारा उद्धार करता है, पर केवल वो उद्धार करता नहीं है। हालेलुया। उसने उद्धार के काम किए। हालेलुया। पर वो उद्धार केवल वो उद्धार नहीं है, वो स्वयं जीवन है। हालेलुया। वो स्वयं परमेश्वर है, वो स्वयं परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। तो मसीह को पहचानना और विश्वास के एकता, यूनिटी ऑफ फेथ। रोमियो 1 अध्याय 5वां वचन। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। विश्वास करके उसकी माने। कोई इंग्लिश में पढ़ सकता है? रोमन्स, ओके मैं ही निकाल लेता हूँ। रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 5 आई थिंक। या थ्रू हिम वी हैव रिसीव्ड ग्रेस and apostleship for obedience to the faith among all nations for his name's sake. विश्वास का obedience. हालेलुया। हमने देखा विश्वास के एक होने से। नया नियम में कर्म नहीं है,
विश्वास के, क्या बोलते हैं, ओबीडियंस ऑफ फेथ, विश्वास की आज्ञाकारी। हालेलुया, आमीन। विश्वास कैसे आता है? सुनने से, सुनने मसीह के वचन से। मसीह कौन है आप जानेंगे, उतना आप में विश्वास बढ़ेगा, और उस विश्वास की एकता में कलीसिया आना है। हालेलुया, कर्म नहीं, मसीह ने क्या किया है उससे ही हमारे अंदर विश्वास आता है। हालेलुया, इसीलिए वचन में लिखा है आप एक समय तक आज्ञा के नीचे रखे गए थे, पर अब जब विश्वास आ गया, आप पुराने नियम में या लॉ के नीचे नहीं है, आप अनुग्रह के अंदर है। हालेलुया, विश्वास की यूनिटी। हालेलुया, तो मसीह कौन है जानना है, मसीह के वचन से विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया, जब ये सब होगा, क्या होगा? मसीह के जानने और विश्वास की एकता में जब सब आएंगे। इफिसियों पहला अध्याय, इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 13। जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मनुष्य के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाएं, मसीह के डील डोल तक पूरे ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों। थैंक यू। हालेलुया, विश्वास की एकता और मसीह के पहचान में हम बढ़ेंगे तो मसीह के डील डोल में, इन द फुलनेस ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया, मतलब जब आपके आत्मा में जो मसीह का जीवन है, वो जीवन केवल अब आत्मिक नहीं रहा, पूरी रीति से आप पर प्रकट हो रहा है। हालेलुया, द फुलनेस ऑफ गॉड, मतलब जब आप चलेंगे लोग बोल सकते हैं अरे मसीह यहां पे। हालेलुया, जो मसीहत नाम बाइबल में हम देखते हैं अंटियोक में पहली बार कहलाया गया, बुलाया गया, वो जो यीशु मसीह को फॉलो करते वो खुद नहीं रखे। अन्य जाति लोग जब यीशु मसीह के चेलों को देखे तो बोले ये मसीहत है। क्यों? मसीह प्रकट हो रहे थे। मतलब जब पतरस चल रहा था यीशु मसीह दिख रहे थे लोगों को। हालेलुया, आमीन। जब पौलुस चल रहा था कौन दिख रहा था? यीशु मसीह। और लोग बोले ये तो मसीहत है, क्रिश्चियनिटी। हालेलुया, बाइबल हमें कभी क्रिश्चियन नहीं बोला, अन्य जाति लोगों ने ये नाम रखा है। बाइबल हमें परमेश्वर के पुत्र कहलाता है। हालेलुया, ये ऐसी बात हो गई, किसी और ने जो प्रभु को नहीं जानते उन्होंने नाम रखा और उस नाम को हम कैरी करते जा रहे। हालेलुया, पर हम अपनी पहचान को छोड़ दिए, हम परमेश्वर के संतान हैं। जब आप प्रभु की उपस्थिति में या आप एकत्रित होते हैं आनंद के साथ आ रहे। क्यों? परमेश्वर के बच्चे। हालेलुया, जो उद्धार पाए, जिनके पाप क्षमा किए गए, जो मसीह के जीवन हुए, हालेलुया, उनके अंदर है। हम खुशी के साथ आएंगे। हालेलुया, हम आनंद के साथ आएंगे। हालेलुया, आमीन। वी आर प्रिविलेज्ड। हालेलुया, आमीन। जो आनंद और खुशी यहां दिखेगा, लोग बोलेंगे ऐसा क्या है जो हमें कुछ समय के लिए कहीं क्लब में आनंद मनाते, इनका हर दिन हर समय एकत्रित इतना आनंद के साथ है। जो आनंद हम पीने में पाते हैं, ये बिना पिए परमेश्वर की उपस्थिति में पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस बाइबल में लिखता है दाखरस से तुम मतवाले मत बनो, पर आत्मा से। हालेलुया, हम मतवाले होते हैं पर पवित्र आत्मा से। We also drink of the Holy Ghost. हालेलुया, वो लोग पीकर आनंद मनाते, हम आत्मा से। हालेलुया, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। हालेलुया, आपको देखते ही लगना चाहिए आप अलग हो। हालेलुया, आमीन। आपको देखते हुए आनंद दिखना चाहिए। हालेलुया, क्यों? आप सेम नहीं है। हालेलुया, आप वो पुराने व्यक्ति नहीं है। हालेलुया, इस समय अगर मसीह आएंगे आप उसके साथ रहेंगे। हालेलुया, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा इसमें आनंद मत मनाओ कि दुष्ट आत्मा तुम्हारे सुनते हैं, पर तुम्हारा नाम। हालेलुया, हम हरदम आनंद मनाना है। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। हालेलुया, हम खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, जैसे हमने 14वें वचन में देखा, ताकि तुम मनुष्य के हर एक सिद्धांत से इधर उधर हर एक वेव में भटके ना रहो। हालेलुया, कुछ लोग बोलेंगे अरे 30 दिन उपवास करना, कुछ लोग बोलेंगे अरे इस समय प्रार्थना करना तभी प्रभु सुनेगी, प्रभु सुनेंगे, ये करना वो करना।
हम जानते हैं मसीह ने पूरा किया है। हालेलुया। हम सारे आत्मिक आशीषों से आशीषित किए गए लोग हैं। हम मसीह को पहने हुए लोग हैं। वही जीवन जो प्रभु के अंदर वो हमारे अंदर है। क्या सौभाग्यता है। अब इस जीवन को जानना, उसको इस्तेमाल करना हमारे हाथों में है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। रबा शेखेरियांदलामा रगादलेहादलारानामा शियांदलाबारियांदलामा। हालेलुया। प्रभु को उसकी धार्मिकता के लिए धन्यवाद दे, जिसके कारण हम आज उसके उस उपस्थिति में खड़े रह सकते हैं। उसकी धार्मिकता है, हालेलुया, जिसके कारण जो कुछ प्रभु हमारे रखा है वो सब हमारा हो चुका है। हालेलुया। ये हमारे कर्मों से नहीं है। प्रभु आपके कर्मों को नहीं देख रहे, पर प्रभु मसीह को देख रहे हैं। वो धार्मिकता के वरदान, हालेलुया, जो मसीह यीशु ने आपको दिया है, उसके लिए धन्यवाद दे। हालेलुया। अगर आप पहली बार सुन रहे वचन को, या आप प्रभु के बारे में पहली बार सुन रहे और इस प्रभु को जिसने आपके लिए जीवन दिया, जिसने आपके लिए सब कुछ किया, अगर आप ग्रहण करना चाहते, ये अच्छा मौका है। बोल सकते, प्रभु आपके बारे में मैंने सुना, ये धार्मिकता, ये नया जीवन मुझे भी चाहिए। मैं आपको ग्रहण करते हूं या करता हूं। मेरे अंदर आप आइए, मेरे जीवन को आप बदल दीजिए। अगर आप इस कार्य को आप बोलेंगे, मैं निश्चय आपको बता सकता हूं, आपका जीवन वैसे ही नहीं रहेगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। इस समय कलीसिया हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। जो कुछ आपका जरूरत था, जो कुछ समस्या थी इस समय, क्योंकि प्रभु के द्वारा आप धर्मी बनाए गए, प्रभु आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर देगा। हालेलुया। प्रभु के आंखों में आपके अंदर कोई कमी और घटी नहीं है। जैसे मसीह यीशु वैसे ही है आप, क्योंकि वचन में लिखा है, जो पाप नहीं जानता था वो पाप बना, ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बने। मसीह यीशु ने आपको धर्मी बनाया, उसने आपके पाप को उठा लिया। अब आप पाप के ज्ञान से नहीं, धार्मिकता के अनुसार प्रभु के पास आइए। हालेलुया। आमीन। गॉड इज विथ यू। हालेलुया। रबा शेखेरियांदलामा शेदेले ब्रानामा सियांदला ब्रहा शाधाला ब्राना हांदेले ब्रहेदियांदलारानामा। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते आपके वचन के लिए, धन्यवाद आपकी धार्मिकता के लिए, धन्यवाद जो हम खुद के कर्मों से पा नहीं सकते। राइटनेस का स्टैंडर्ड आप है और उसे आपने मुफ्त में हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद। हम आपके सामने निर्दोष ठहराए गए। यस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कलीसिया, जो पवित्रता, जो धार्मिकता, जो धार्मिक कर्म जो हम चाहते थे कि हम करें ताकि परमेश्वर हमें ग्रहण करे, उसके बिना प्रभु ने मसीह के द्वारा आपको ग्रहण किया और कहा, आप मेरे धार्मिकता हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो हम कमा नहीं सकते थे, जो हमारे कर्तव्य से नहीं हो सकता, प्रभु ने हमें मुफ्त में दिया है। इसका हम इस्तेमाल करें। हालेलुया। वचन में लिखा है, जो अनुग्रह और धार्मिकता को प्राप्त करता है वो जीवन में बलवंत करेगा। विल रेन इन लाइफ बाय द ग्रेस, बाय द राइचियसनेस ऑफ गॉड। हम कभी प्रभु की उपस्थिति में आते वक्त रो के आने की जरूरत नहीं है, या हम छोटा फील करके, या पापी फील करके, या गुनहगार ऐसे फील करके आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने हमें धर्मी बनाया। धन्यवाद प्रभु। और शैतान जो हमें झूठ बोल बोल कर अभी तक रख रहा था, उसके झूठ यीशु के नाम से टूट जाए। प्रभु ने हमें ग्रहण किया, हमें अपनाया, अपने बेटा बनाया, हमें इस सौभाग्य को अपनी आत्मा के द्वारा दे दिया। हम प्रभु के हैं। थाली ब्राना सुफ्रलीगा नहांदे रेबो। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आज जो कोई वचन को सुने उनके लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ, ये अनुग्रह और धार्मिकता इनके जीवन में प्रकट होने पाए, इस सच्चाई को वो लेकर जीवन में वो बलवंत होने पाए यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। आपने हमें पवित्र ठहराया, अपना बनाया। थैंक यू जीसस। अब हम आपके हैं। इस संसार में हम जीवन से भी बढ़कर है, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आमेन, आमेन।